बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राणपति, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम विधारजो जी। आज 16वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा निजानंद पद्धति का कल बहुत सुंदर वर्णन हुआ। अब निकलेंगे कतेब पक्ष की ओर। अति उमंग और अति उत्साह से कौन जाते हैं नलुए देने? सबसे पहले क्या कांजी भाई ही जाते हैं देने के लिए, या फिर नलुए देने बाद में कांजी भाई जाते हैं? आज हम सब सुंदर साजी साथ साथ चल के आनंद लेने की कोशिश करेंगे। बहुत आनंद आएगा जब एक एक चौपाई के अंदर जाएंगे। अभी तो इतना समय नहीं है, पर फिर भी इतने में भी राज जी कितना आनंद उड़ेल देते हैं। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। आपने देखा कितना सुंदर थंबनेल बनाया था, और पिछले तो देख भी नहीं पाए हम सभी सुंदर साजी, क्योंकि बीच में वीकेंड आ गया था। हरिद्वार की बीतक का अति सुंदर थंबनेल। हाँ जी मधु आंटी, प्रणाम जी। जी मधु आंटी शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी के चरण निरंतर प्रकरण 27। कहो कहो जी ठहरने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। कहो कहो जी ठहरने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। तुम तीन शरीर तज भये, पायो है पूरन ज्ञान। जो लो संसे न मिटे, साधु तो लो होत हैरान। कहो कहो जी ठौरने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। वेदंती संतो महंतो, तुम पायो अनुभव सार। निज वतन जो आपनो, तुम सोई करो निर्धार। कहो कहो जी ठौरने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाए पार। जगत जनेता जोगनी, शुभ आवत बाल कुमार। कहो कहो जी ठौरने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। पढ़ पढ़ थाके पंडित, करी न निर्णय किन। त्रैगुण त्रिलोकी होए खेले तीनों काल मगन। कहो कहो जी ठौरने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन में, हुई तीनों की नार। निर्लेप का
लेप ही, नारी है पर नाही आकार। कहो कहो जी ठोर ने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। लाख 84 जीव जंत, ए बांधे सबे निर्वाण। फिर चरियाद अनाद लोए, भरी सो चारों खान। कहू कहू जी ठोर ने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। ना कछु ए कहे, ओ सत चित आनंद। असत सत को ना मिले, तो कर होए सनमंद। कहो कहो जी ठोर ने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। नवेरा खीर नीर का, महमत करे कौन और। माया ब्रह्म चिनाए के, सतगुरु बतावे और। कहो कहो जी ठोर ने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के जय। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपको पता है सुंदर साथ जी, ये जो सखी हैं, ये हमारी चंद्रावली सखी हैं एक्चुअली में। सारा दिन की जूम मीटिंग्स में कितनी बार जब कहो तब वाणी गायन की सेवा के लिए तैयार होती हैं ये प्यारी सखी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हर समय, हर पल, हर घड़ी सेवा में हाजिर रहने के लिए धनी को रिझा रहे हैं, सुंदर साथ जी को रिझा रहे हैं, सुंदर साथ को पिया की याद करा रहे हैं, कभी भजनों के माध्यम से, कभी वाणी गायन के माध्यम से। अति सुंदर सेवा। राज जी आपको और बल देते रहें और लाड लुटाते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक चर्चा, और वो भी हमारी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब कौन से प्रसंग पे पहुंचे थे। वो कहते हैं, कौन से प्रसंग पे पहुंचे थे सुंदर साथ जी? कहते हैं ये तो बिना सिर के आदमी तो मैंने पहली बार देखे हैं। कौन से बिना सिर के आदमी? आपको याद है ना कौन कह रहे थे? आशाजीत वकील कहते हैं
बिना सिर के आदमी, ये तो पहली बार देखे, मैं देखत हूं तुमको बिन सिर के आदमी, कानों तो सुने हते, तुमको देखे इन जिमी, पहली बार देखे। अमल औरंगजेब का शरीयत का अमल, तुम 300 तुम लड़त हो, इत मोहे ना पड़े कल। मुझे तो घबराहट हो रही है, औरंगजेब से मिलने जा रहे हो क्या? तब विचार करके, किनको उन्होंने नहीं छोड़ा, सुंदर सार जी, श्री जी और सुंदर सार जी ने उनको छोड़ दिया। तब विचार करके छोड़ दिया इनको, विचार अपने साथ में करे आपस में। पहले उनसे भी विचार करते थे, पहले उनके साथ भी विचार विमर्श किया करते थे, पर जो डरते हों, जो दुदले भय, उनके साथ विचार विमर्श भी नहीं किया जाता। उनको छोड़ दिया मतलब ऐसा नहीं कि तुम चले जाओ यहां से, उनके साथ जो आपस की ये विचार विमर्श की, संदेशा देने की बहुत गुप्त बातें होती है ना, वो उनके साथ करनी छोड़ दी। कौन न जी की इतना करें तिनसे मिलाप, कहें हकीकत आपनी, इन्हें छूट जाए सब ताप। कहते हैं कौन इनका नजदीकी मिल सकता है, कैसे औरंगजेब को संदेशा पहुंचाया जा सकता है, जिसको बताया जाए वो मान जाए, कैसे कैसे ये संदेश को फैलाया जाए यहाँ पे। ये विचार करके जय मिले शेख सलेमान, पहली बार अब शेख सलेमान से मिलने जा रहे हैं। तिनको कहा, 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान, हमें सुल्तान से मिला दो। इन मिलाप श्री राज सो किया था, पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। क्या क्या मांगा था इन्होंने पहले, इनके ये पहले नहीं आया सुंदर सार जी की शेख सलेमान मिला था, अभी बता रहे हैं। कहते हैं इनके दिल में कुफर, कौन सा कुफर सुंदर सार जी, क्या ऐसा गुनाह कर दिया था, कीमिया मांगे सोए, तो वो कुफर कहीं हमारे दिल में भी तो नहीं टटोलते जाना है। शेख सुलेमान का कुछ अंश हमारे अंदर तो नहीं बैठा हुआ ना, हम तो नहीं माया मांगते, हम तो नहीं कीमिया मांगते राजी से। सोना बनाने की कला मतलब माया मांगना ही तो होता है सुंदर सा जी। फिर तो ये हमारे अंदर भी कुफर और दज्जाल बैठा हुआ है। माया की कोई बात नहीं मांगनी, अब तो समझ में आ चुका है कि उनको सब पता है क्या कब कितना चाहिए होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, दीदार मांगिए, दर्शन मांगिए, पिया से पिया को मांग लीजिए। इनको एक फकीर की बात कही समझाए, बैठा फकीर पहाड़ में, बड़ा प्यारा फकीर है श्री जी, पहाड़ में बैठे हैं, पर क्या कहते हैं, हमारे फकीर पहाड़ में बैठे हैं, तिनके भेजे हम आए, तो पठाए मोमिन सुंदर साथ जी, उनके भेजने से हम आए हैं। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, जो मनोरथ है वो पूरा कर देंगे। सो सारे तुम्हारे पूरे करे अरथ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरे कर देंगे। पर और क्या होगा साथ में, वो तो उनको चाहिए ही नहीं, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जो बता रहे हैं, कहते हैं एक दिन सब हो वही, कौन चाहता है एक दिन हो जाए, किसी को क्या पड़ी है यहाँ पे एक दिन हो जाए। सबको ये मेरा गुजारा बढ़िया चलता रहे, हम कंपटीशन में सबसे ऊपर रह जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है एक दिन होता है कि नहीं होता। कैसे, जैसे बिहारी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुंदर साथ एक हो रहा है, मिनो मिने हंसते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन सब हो वहीं, भागे सबरो विरोध, आपस में लड़ मरत हैं, सो मिट जावे सब क्रोध। कौन चाहता है कि आपस में जो लड़ मर रहे हैं वो एक हो जाएं। किसका मकसद ये है सुंदर साथ जी, आज हमारे सुंदर साथ में एकता हो जाए, क्या वो मकसद है, क्या वो लक्ष्य है? जब तक सुंदर साथ जी एक नहीं होते, सबका प्रेम नहीं होता, कैसे चलेंगे परम धाम। मिट जावे क्रोध, और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जेर, सारे दुश्मन तुम्हारे ढेर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे, जाए लगे सिर मेर, मेरु पर्वत पे लग जाएगा तुम्हारा सिर जाके इतना ऊंचा, सबको एक करने में तुम्हारा सिर कितना ऊंचा हो जाएगा। जेता कोई कीमियागर, करने वाले धात, ते कदम तुम्हारे पकड़े, अधीन हो करें बात। कहते कीमियागर, सोना बनाने वाले खुद तुम्हारे कदम पकड़ेंगे आके, अधीन तुम्हारे होके बात करेंगे, बस तुम एक काम कर दो, और डर सुल्तान के,
ये लोग तो चाहते हैं डर सुल्तान का बना रहे, उनको बता रहे हैं हमारे सुंदर साथ जी जाके, सुल्तान का डर रहे ना कोई कित, तुमको खुदा करे। ओहो सुंदर साथ जी ये क्या कह दिया उन्होंने। कहते तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे इत, ये सब तो मनोकामना तुम्हारी पूरी हो ही जाएंगी। तुम्हें लौकिक भी मिल जाएगा, तुम्हारा सिर भी ऊंचा हो जाएगा, दीन भी इकट्ठा हो जाएगा, और खुदा करे तुम्हें उसका दीदार हो जाए। मतलब सारी A to Z मनोकामनाएं, जो भी इच्छा कोई कर सकता है ना, ये तो उन्होंने इच्छा भी नहीं की है कभी, पर कहते वो भी तुमको मिल जाए। जब ये बात लिख दई साइन किया हुआ है कि तुम्हें ऐसा हो जाए, तब डरा शेख सलेमान, ये बात सुन के भी डर जाते हैं। अच्छा बादशाह का डर खत्म करना है, तब इत की पातशाही कौन करे सुल्तान, तो फिर यहाँ की पातशाही सुल्तान कैसे करेगा अगर ये सब जाहिर हो गया। तब जवाब इनको दिया, इन फकीर की पातशाही हक्के दई दीन की जाहिर की ना दिखाई। कहते हैं फिर तो सुल्तान की पातशाही खत्म हो जाएगी, ये फकीर की पातशाही आ जाएगी। पर सुंदर साथ जी कहते हैं ये फकीर को ऐसी पातशाहियां नहीं चाहिए, तुम्हारे सुल्तान की तुम्हारे पास ही रहेगी, फिक्र मत करो, ये तो दीन के पातशाह हैं, ये तो अर्श के शहंशाह हैं, ये तो दिलों के बादशाह हैं। कहते हैं ये फकीर की तो दीन की पातशाही है, जाहिर की ना दिखाई, इनको जाहिर की नहीं चाहिए। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, बहुत ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, उसको पातशाहियां नहीं चाहिए होती हैं। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की, उसको ना पद चाहिए होगा, ना प्रतिष्ठा चाहिए होगी, ना वो कभी धन मांगेगा, वो कुछ नहीं मांगेगा आपसे कभी भी। ओ दुनिया मुर्दार की, उसने मुर्दार कर दी, वो छोड़ देता है उसके ऊपर सुंदर सा जी, जैसे पिया करते जाएंगे होता चला जाएगा। थूक ना काढ़े हरफ लिखा है सुंदर सा जी, वो इन चीजों की तरफ थूकता भी नहीं है, उसको बिल्कुल रुचि नहीं होती है इन चीजों की तरफ, पातशाहियों की तरफ। और हक ताला का जो फकीर जो उसको चाहता होगा वो कुछ नहीं मांगेगा कभी भी। ये बात सुन के दहशत भई दिल में। अच्छा मतलब ऐसा भी कोई है जिसको माया भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको जो धन भी नहीं मांगते, प्रतिष्ठा भी नहीं मांगते, किसी चीज के लिए भी कुछ नहीं मांगते, जिसको पातशाही तक नहीं चाहिए, लात मार देते हैं पातशाही को, थूकते तक नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है सुंदर सा जी। क्या कहाँ कहाँ औकात रह गई इस पातशाही की। ये बात बड़ी बुजुर्ग, दहशत डर लगता है लोगों को सुन के ये बातें, क्या मालूम होए मुझसे। क्या कहते हैं, श्री महामती कहिए मोमिनो याद करो हजरत, किसको कह रहे हैं, सुंदर साथ जी को कह रहे हैं, याद करो जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्यामत। तुम में से ही थे वो सुंदर साथ जो कायमी की लड़ाई लड़ने गए थे कि कयामत आ गई है उसका संदेश देने के लिए गए थे, वो तुम में से ही थे। आज कहाँ चला गया वो बल, आज कहाँ चली गई वो हिम्मत। आज किसी औरंगजेब से बाहर से लड़ने नहीं जाना है, खुद के अंदर बैठे औरंग से ही लड़ना है सुंदर साथ जी, और संदेशा देना है, सच का साथ देना है, और सबको एक करने की कोशिश में कभी थकना नहीं है सुंदर साथ जी। प्रकरण 38 चौपाई 1847, लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे की, अब शेख सुलेमान से तो मिला है, बात तो बनी नहीं, अब लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कहा, लालदास जी और गोवर्धन दास जी पहले कौन गए थे, जब वापस बुला लिए गए थे, लालदास जी तब भी थे, लाल रहते ही रहते हैं, लाल और भीम गए थे, अब लाल गोवर्धन को कहा, जाय मुल्ला पूछो तुम, सुना था ना कलाम उनको बोलते हुए, तो कहते हैं उनसे पूछ के आओ क्या कुरान में कहते हैं, कैसी है मजकूर, क्योंकि अभी टीका नहीं हुआ, उसके अर्थ नहीं हुए, किनको ए ठहरावत, किनको मानते हैं, किसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, सो मुझ आगे करो जहूर, इन समय काम करन की उरझ रही सब बात। कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात, कहते कैसे पहचान पाएगा ये अपनी असल जात, इसको
इसको पहुंचाते हैं कैसे? मुल्ला के थ्रू जाते हैं। लाल गोवर्धन गए, एक मुल्ला पास महजद, मस्जिद में गए, बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जिद, आपस में ही लड़ाई होने लगी। लिखा हुआ है सुंदर साज जी, जिद हो गई आपस में ही, सुंदर साज जी की हो जाती है आपस में जिद कभी कभी। मुल्ला के बातन की लाले भई पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। हमारे घर की सारी बातें जो श्री जी से सुन रखी हैं, जो ब्रह्मवाणी जितनी भी अभी तक उतरी हैं, उनकी चर्चा श्री जी करते रहते हैं, लालदास जी उनको लिखते रहते हैं। तो तहकीक भया ईमान, ये तो हमारे घर की बातें। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। सुंदर साजी, परिक्रमा अभी उतरी नहीं है, पर धनी श्री देवचंद्र जी परम धाम की चर्चा भी किया करते थे, दिखा दिया करते थे सामने सुंदर साजी। जागनी की सुध नाहे हैं, ब्रज रास और परम धाम की है। तो वो चर्चा श्री जी ने सुन रखी है, हौज जोए सब सुन रखा है सुंदर साज जी उन्होंने। गोवर्धन के दिल में डर बैठ गया। यही ईमान की परीक्षा होती है। सब केसेस, केस स्टडीज, ये बीतक साहब पता है क्या केस स्टडीज होती है ना? सब केस, सब प्रसंग बताए हो तुम्हारा केस किससे मिलता जुलता है देख लीजिए, प्रसंग किससे मैच होते हैं, उनके नक्शे कदमों पे चल पड़िए सुंदर साहब जी। अब गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, दोहरा औरंगजेब का, क्योंकि गोवर्धन जी का कसूर नहीं है, पर इतना जबरदस्त पहरा है, इतनी दहशत का माहौल है। जिन जी ना कोई सुने कान, जिन कोई सुने कान, तिस वास्ते झगड़ा भया, आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, प्रॉपर जिद हुई, झगड़ा हुआ। लाल बातें करे मिने जोश, लालदास जी जोश से भरी हुई बातें कर रहे हैं, टूक टूक होवे इन बात पर, क्योंकि ब्रह्मवाणी के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है, श्री जी की वाणी के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है, तो लालदास जी से रहा नहीं जाता, वो जोश में आ ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। टूक टूक होवे इन बात पर, दुनिया थी फरामोश, दो राह में लड़के, प्रॉपर लड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं वो उधर चले गए, वो उधर लड़ते हुए बातें करते हुए आ रहे हैं। आए लाल दरवाजे सोए, राज आरोगन को समय, दिन रहया घड़ी दोए। उनके आरोगने का समय था, ऊंची अटारी पर बैठे हते श्री राज। गोवर्धन पहले पहुंच गए, ऐसे वैसे भी पहले ही पहुंच जाते होते हैं, जिसको अंदर दुधले होते हैं ना, वो शिकायत करने हमेशा पहुंच जाते होते हैं। गोवर्धन तहां पहुंच के कहीं सुनी चर्चा जो आज की, लालदास तो बताएंगे ही बताएंगे, उनके जोश से पता लग गया, क्यों ना पहले मैं ही बता दूं, कहीं मेरी शिकायत ना लग जाए। इतनी बेर में तित ही लालदास आए पहुंचे, बातें सुनी तिनकी, रास्ते में मुझसे लड़ाइयां कर रहे थे इसके लिए, और यहाँ आके श्री जी को बता रहे हैं, कही गोवर्धन जी वहां की बातें सुन के। ये होते हैं विवेक दृष्टि सुंदर साथ जी, ये ऊपर नीचे नहीं होते ये सुंदर साथ कभी भी। ईमान पे स्थिरता, ऐसी लाइन चल रही है उनकी, ऐसी, ऐसे ऐसे नहीं होती ईमान की लाइन, नीचे गिर गया ऊपर आ गया, नीचे गिर गया ना, एक बार बन गया तो सीधी चलती जाती है, चलती स्थिरता ईमान में, वो महामती जी की छाया हो सकते हैं। कहते हैं लालदास आए पहुंचे, उन्होंने सुनी वहां की बातें सुन के, क्या बिल्कुल प्योर सजेशन दे रहे हैं लालदास जी, हम पे विश्वास मत कीजिएगा श्री जी। अरज करी उन्होंने, हमारा इन चटाई पर मन होत है, और यहाँ सेती उठ जात हैं, तब चैन न रहवे और। हमारा ईमान आपके सामने सामने बड़ी अच्छी बातें करते हैं हम, जैसे ही उठ जाते हैं इस चटाई से, बस हमारा ईमान भी माया की तरफ चले जाता है। हम पे विश्वास, वो यही हिंट दे रहे हैं कि हम पे विश्वास करके औरंगजेब के पास भिजवा रहे हो हमको, या फिर संदेश भिजवा रहे हो, और कल को एक लाठी पड़ गई तो ईमान टूट के उधर
चला जाएगा, या फिर एक लाठी क्या, एक क्रोध की नजर भी किसी ने देख ली वहां पे, वहां तो तलवारों के खतरे हैं। बहुत पक्का ईमान चाहिए जिसको जाना हो। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, उनको गुस्सा चढ़ गया, मेरे बारे में कह रहे हो, हमारा इन चटाई पर मन होता है। और कहते हैं ये सब मोको कहिया, तुम जानत नहीं ताए। दो बातां श्री राज देख के कि यहां भी आपस में शुरू हो गए हैं। श्री राज लालदास जी ने कुछ गलत नहीं कहा था, पर गोवर्धन दास जी भी, आप ना इस घटना को अगर बीच में ऐसे ही देखें तो लगता है गोवर्धन जी का ईमान गिर गया था, लालदास जी का बहुत अच्छा था, लालदास जी का है सुंदर सा जी। पर कारज कारण ऐसे ही बनाए जाते हैं, उसको एरियल व्यू से नीचे देखिए, जैसे खेल देखते हैं ना वैसे देखिए। ये कारज कारण बन रहा है क्योंकि सनंद को उतरना है। अगर गोवर्धन दास जी से ये ना करवाया जाता तो सनंद जी कैसे उतरती सुंदर सा जी, अभी उनके उतरने का समय आ गया। इसीलिए ये कारज कारण, तो गोवर्धन दास जी के ऊपर आरोप लगाना क्या सही रहेगा सुंदर सा जी? वो तो उनके हुक्म से कोई ना कोई एक सुंदर सा तो चुना ही जाता, और हम होते तो सबसे पहले शायद गोवर्धन दास जी तक भी ना पहुंच पाते, हमें तो भेजा भी ना जाता लालदास जी के पास। कितना प्यार करते होंगे कि लालदास जी के साथ गोवर्धन जी को भेजा था सुंदर सा जी। कितना, ये वही गोवर्धन है जो सोने की मोहरें बांटा करते थे, उनके गुण कभी नहीं भूलने। कारज कारण में एक सुंदर साथ ने तो चुना ही जाना था, और वो इस बार गोवर्धन दास जी थे सुंदर साथ जी। बस इतनी सी बात है। तो आज भी जो भी परिस्थितियां बनती हैं, कारज कारण में कोई ना कोई सुंदर साथ तो चुने ही जाने हैं। जिसका ईमान थोड़ा सा ऐसा होगा उसको चुन लिया जाएगा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि कोई तो चुना ही जाएगा, तो ईमान पक्का रखिए सुंदर सा जी, ताकि चुना जाए तो पक्के ईमान वालों में चुना जाए, उस रोल के लिए चुना जाए। कहते हैं दो बातां राज ने देखी, दिल में किया विचार, इनों की अकल ऊपर मोहे कैसो इतबार। इन बहुत विश्वसनीय सुंदर साथ चाहिए होते हैं। जब कोई भी सत्य की राह पे खड़े होना होता है ना, बहुत विश्वसनीय सुंदर साथ चाहिए होते हैं, जिनका बिल्कुल पक्का ईमान हो और हिले ना सुंदर साथी। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, आए जबराइले जोरा किया, असराफीले किया शोर। देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी उनके मुखार बिंद पे अंदर क्या शोर चल रहा है असराफील का। जब जबराइल जोरा करता है तो शरीर भी निचुड़ जाता है सुंदर साथ जी। कई बार मोह आगे बिजली के चमकत लहरा दई, उनके मुखार बिंद जैसे बिजली की भांति चमक रहा हो। तब श्री राज के मुख से ए बातां पुकार कही। इसमें तो एक ही चौपाई में बताया, जाने कितना समय ऐसे बीता होगा। कारखाना कागज का ए सौंप्या लाल दास, सब धर्म ग्रंथों को खोलने का कारखाना लालदास जी को सौंपा जा चुका है। ये पंचाध्यायी रास अभी अभी बीतक साहब में खोली है उन्होंने, बीतक खंड 1 में लालदास जी ने खोली है, वो पूरा श्रीमद् भागवत खोल के रख दिया ब्रजरास की लीलाओं में उन्होंने। इस सौंपया लालदास जी को सौंपा है ये कारखाना, श्री जी ने स्वयं सौंपा है। उदयपुर को जा वहीं भीम मुकुंद मोमिन खास। भीम भाई मुकुंद दास जी को कहाँ भेजा जा रहा है? उदयपुर भेजा जा रहा है। ऐसे ही नहीं भेजा जा रहा, उनको दिया जा रहा है, उनको भी शक्ति दी जा रही है। गोवर्धन भट्ट को क्या कहा जा रहा है? गोवर्धन भट्ट जी को प्यार से भेजा जा रहा है, सूरत जाओ तुम, अनूप शहर हम जात हैं, ए हुआ हुक्म। सूरत भेज दिया गोवर्धन भट्ट जी को। उनको कुछ दिया नहीं गया, वो वंचित रह गए बस सुंदर सा जी। ईमान पे काम तो होना ही होना था। जो काम जो श्री जी के हृदय में आ गया वो तो होना ही होना है, कुछ भी हो जाए। पर उसमें हम कैसे खड़े रहते हैं, और उनसे गोवर्धन भट्ट वंचित रह गए सुंदर सा, कुछ पा नहीं सके उस समय उनको। हालांकि गोवर्धन भट्ट जी वजह बने, कारण बने कि बाकी सबको शक्तियां मिल गई, वरना श्री जी अनूप शहर भी नहीं जाते सुंदर सा जी। ये सब कारज कारण, ये सब खेल हो रहा है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ खेल, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली।
बहुत सीरियसली मत लीजिए इसको, बस सीरियसली एक बात लीजिए, मुझे तुझसे मिलना है बस, और कुछ नहीं सीरियसली लेना इस खेल में सुंदर साजी। सब आएगा और चला जाएगा। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरज जाओ, अब मैं अनूप शहर जा रहा हूं, और दई वस्ता जोश में दी है ये सारी शक्तियां। शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दे दी गई है, कागद लाल दास को, मुकुंद दास जी को तारतम को खोलने, मुकुंद दास तारतम, वाणी को खोलने की शक्ति मुकुंद दास तारतम दे दी गई। बुद्ध भाई दई भीम को, जागृत बुद्ध भीम भाई को दे दी गई, और गोवर्धन भाई को सूरत दे दिया गया कि आप सूरत चले जाइए। मुकुंद भीम उदयपुर, हम जात अनूप शहर, इत उनको उदयपुर भेज के खुद अनूप शहर जा रहे हैं। शेख बदल जी को कहीं नहीं भेजा गया, लाल को कहीं नहीं भेजा गया, लालदास जी को, वो श्री जी के साथ ही हैं। वो यहीं पर हैं सुंदर सा जी, श्री जी जा रहे हैं अनूप शहर। भागी सारी उलझन, पूरा खत्म ही हो गया कि अभी कुछ करना है, कोई ना रहा काम, जैसे खाली कर दिया राज जी ने, अभी नहीं देना संदेशा। प्रात को उठ ले चले अनूप शहर के ठाम, महीना था आषाढ़ का। अंदर असराफील शोर किया, असराफील ने शोर किया तो उसको बांटा है, असराफील को ही तो बांटा है सुंदर सा जी, जागृत बुद्ध। ये असराफील के पार्ट्स थे जो बांटे हैं, जागृत बुद्ध की शक्ति, तारतम की शक्ति, धर्म ग्रंथों को खोलने की शक्ति, यहां तक कि हुक्म भी दे दिया सुंदर सा जी। उन्होंने नहीं देखा कौन वेद पक्ष का है, कौन कतेब पक्ष का है, कौन कैसे सुंदर साथ है, कौन किसकी बैकग्राउंड क्या है। देना जब सुंदर साथ हो गए तो श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ हो गए, वो उनमें ना वो कोई वेद के हैं, अब ना वो कोई कतेब के हैं, ना किसी जाति पाति के हैं, बस हुक्म की शक्ति भी दे दी। महीना आषाढ़ का, बरखत धारा अखंड, बहुत वर्षा हो रही थी। कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तख्त खिन, गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, मार्ग मिने चलते, दई मानिक औखद, तबीयत बहुत खराब है, पेट छूटा तहां जाए के, बार बार पेट, बार बार पेट छूट गया है सुंदर साथ जी। ओहो, दस्त लग गए हैं, कछू ना रही हद, ऐसे लग रहा है जैसे शरीर में प्राण ही नहीं है, ऐसे लग रहा है, इतने कमजोर हो गए हैं। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, बहुत कमजोरी आ गई है। डर के लाल बाई रोई, ले धनी की ओट, धनी के लिए ही रो रहे हैं, और ओट भी धनी की ही ले रही हैं, धनी से ही धनी को ठीक करने की अर्जी हो रही है। ये होती है मांग सुंदर साची। तब श्री जी ने उनको दिलासा दिया, जी ना कोई डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत, अभी नहीं फिरने वाली मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुक्म, मैं तुमको खबर करूंगा जब मैं, मेरी सुरता फिरने वाली होगी। उस बखत जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे, सनंद उतरनी कोई आसान नहीं थी सुंदर साथ जी। उतरे कलाम कादर से, पढ़ी है सनंद, इतनी मुश्किलों से जो उतरी है, कितना जोर हुआ है, कितना शोर हुआ है। उतरे कलाम कादर से, करो खेल में शोर, खेल में शोर होने वाला है, सब एक होने वाले हैं इससे। तौरेत किताब में उतरी सनंदे 30, यानी कि सनंद की जो हमारी किताब है उनमें 30 सनंदे उतर चुकी, सब खबर कुरान की, हक्के करी बख्शीस, सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन, ए बानी सुन के पीछा ना हटे मोमीन। सिर्फ लालदास शेख बदल जी को रखा है पास में, बाकी सबको भेज दिया। इन मजल ऐसा हुआ, सब कारज भय सिद्ध, कहते इस बानी को सुन के पीछे नहीं हटेंगे कभी भी सुंदर सा जी, ऐसे ईमान पे पक्का कर देगी। इन मजल ऐसा हुआ, जो सबको एक करने वाले हों, जो वाणी एक करने वाली हो, पीछे कैसे हट सकते हैं सुंदर सा जी। कहते हैं अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। कौन सी जागृत बुद्ध, ध्यान से सुनिएगा,
मैंने कभी ऐसे नहीं पढ़ी हुई है चौपाई, आपके साथ मिलके होता है ये। इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। सुंदर साथ जी मूल से जुड़ते हैं ना तो और आनंद बढ़ोतरी होने लगती है। इन मजल ऐसा हुआ, सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुध। तो खिलवत परिक्रमा सागर सिंगारी नहीं, ये आ गई सनंद में सुंदर साजी। निज वतन की जागृत बुद्ध कौन सी होती है? कौन सी होती है सुंदर साजी? निज बुद्धि तो होती है वो। निज वतन की जागृत बुद्ध कौन सी होती है? बहुत ही सुंदर। अब ए बानी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे साकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान। इन बखत पाठक ने, पाठक के कछु दिल में भई शक, देखी अंदर विचार के। पाठक की हवेली में ठहरे हुए हैं ना, अनूप शहर में, याद है ना, उनके दिल में कुछ शक आ गई। देखी अंदर, क्योंकि सनंद क्यों आ गई शक? सनंद उतर रही है, हिंदू हैं वो पाठक। कितना मुश्किल था सुंदर साथ जी, सत्य को उतारना, सत्य को कहना कितना मुश्किल होता है। हर समय सर पे तलवार लटकी रहती है, आपको पता है। पाठक के दिल में वहीं तो ठहराया हुआ है सबको, उसके दिल में, उनके दिल में भी शक आ गई कि ये क्या सनंद उतर रही है यहाँ पे। देखी अंदर विचार के कैसी बात माफक, पर अपने घर में पधराया श्री जी को। पधराए अपने घरों, बिछोने कर साज, बातें राजे सब करी। वो नहीं डरते सुंदर साज जी किसी से। बीतक अपनी तहाज, अब तक की सारी बीतक फिर बता रहे हैं। तब एह सुन के बहुत हुआ खुशहाल, सक चली गई है अंदर से। अरज अपनी करने लगा, पर माफक अपने हाल। हर कोई अपनी अवस्था के अनुसार मांगेगा, अपनी अवस्था के अनुसार रहनी करेगा। यहाँ सेती आए के साथ को दिया दीदार, तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार। सब सुंदर साथ जी से मिले, हुआ हुक्म हक का, शेख बदल ऊपर जो साथ में आए हुए हैं। जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर, जाओ खुशखबरी दे दो, क्योंकि सनंद हाथ में राज्य देते हैं, ऑन टाइम देते हैं सुंदर साथ जी। हमें पता भी नहीं होता पर वो ऑन टाइम डिलीवर करवाते हैं राज्य। ये सनंद की डिलीवरी हुई है सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप से आई है, आवेशित वाणी उतरी है। जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर, शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान, सनंधे सिर पर बांध। मुझे भी परमहंस महाराज जी भी याद आ रहे हैं यहाँ पे, जो सिर पे श्री कुलजम वाणी को ले आए थे। कितने किलोमीटर, ये देखिए, शेख बदल जी से ही आया था वो। हमारे सुंदर साथ जी ने करके दिखाया हुआ है वो। सनंधे सिर पर बांध ले दिल में ईमान, पहुंचे दिल्ली शहर में बखत जुम्मे नमाज। ईदगाह चला गया मैं पैगाम पहुंचाऊं ताहे ताए आज। तहां खलक ठाड़ी रहे, बहुत लोग खड़े हुए हैं। ईदगाह चले गए, आज जुम्मे का दिन है। चित्त न काहू, ओहो, ऐसे लगता है हमारी अवस्था बयान कर दी हो। पूरी दुनिया आई हुई है वहां पे, तहां खलक पूरी, ऐसे लगता पूरी जनता आई हुई है। ठाड़ी रहे, चित्त न काहू एक ठौर। इसको चितवन कहते हैं सुंदर साज जी, क्योंकि ये ब्रज में आया था, ये ब्रज में आ। चित्त एक जगह पे नहीं है किसी का। चित्त जब उसके चरणों में होता है ना सुंदर साजी, दैट इज कॉल्ड। पूरी हमारा है, हम भी उसी खलक में ही ठाड़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, पर ये खलक की तरह ही ठाड़ी रहे। चित्त न काहू एक ठौर, वो एक ठिकाने पे चित्त किसी का भी नहीं है। शेख बहुत पुकारिया, ये तो सुन भी नहीं रहे। मेरा प्यारा सुंदर साथ तो सुन रहा है, पढ़ रहा है, मंथन कर रहा है, बैठ भी रहा है। बस चित्त को मोड़ना है अब सुंदर साथ जी उधर। अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, रहनी में भी, एक्शंस भी सुंदर हो रहे हैं, बोल भी मीठे हो रहे हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी के। बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शेख बहुत पुकारिया, देखा
दज्जाल का बड़ा जोर। कोई कहे हिंदवी में ने, कोई कहता है हिंदी में लिखी हुई है, लिखे एक कलाम, बातां तो बरहक हैं, बहुत बढ़िया हक की बातें, पर हमें रवा नहीं इस ठाम, हमें नहीं पसंद क्योंकि हिंदी में लिखी है। इन भांत बातें सुन के फेर आए अपने ठौर, वापिस आ गए बेचारे गनी बेग की हवेली में। हारते नहीं है, हमें कोई एक बात कह दे तो पता नहीं कितने दिन उसी में चले जाते हैं। मस्जिद में कितने लोग मिले होंगे सुंदर सा जी, हिंदी में है ये अच्छा है ये अच्छा नहीं, कितनी बातें सुन के आए होंगे। यहाँ तो एक ही चौपाई लिखी है कि क्या कुछ सुन के आए होंगे। अरे काफिर हो गए हो क्या, हिंदी की ये उठाए फिरते हो, कुरान क्यों नहीं उठाया तूने सिर पे। पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने सुनी होंगी कि तुम तो द्रोही हो गए, द्रोही। तुम मुसलमान होते हुए, तुम कतेब पक्ष के होते हुए हिंदी उठाए फिरते हो, क्या क्या सुन के आए होंगे। पर ईमान डिगा सुंदर सा जी, बिल्कुल भी नहीं। दुगनी उमंग से जा रहे गनी बेग की हवेली में, जाए पहुंचे और तहां सनंदे बाचन लगे, बिना एक मोहम्मद। वो सनंद बांचने लगे जिसमें बिना एक मोहम्मद का प्रकरण आता है। तब एक सैयद बोलिया, बात जहल की लिए जिद, क्या जाहिलों जैसी बात कर रहे हो, क्यों कुफर बोलत हो, है एक मोहम्मद अलैहुस्सलाम, एते पैगंबर भय तिन काहू ना ही नाम। एक मोहम्मद की ही सिफत गाते जा रहे हो, बाकी भी तो इतने पैगंबर हुए हैं, उनका नाम भी नहीं लेते। तब क्या हुआ, तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इत, उत से पीछे फिर के घरों आए तित। अब घर आए हैं, फिर दिन दोए चार में अनूप शहर से आए श्री राज। बुलाया शेख बदल जी को, भाई बताओ, पूछा पैगाम का काज। तब शेख बदल ने अपनी कही बीत तक सब सुना रहे, मैं तो बहुत पुकारिया, सुनेंगे भी नहीं सुंदर सा जी, नहीं सुनेंगे अभी, बस बताते रहिए, पर प्यार से बताते रहिए, धीरे धीरे असर होगा, धीरे धीरे सुनेंगे। इनो पीठ दई तरफ हक, पुकार ही नहीं सुनते। कोई कहता है कलाम हिंदवी का है तो दिल में शक ले आता है, कोई दिल में कुफर ले आता है, और कोई कहता है बड़ी बुजरक बात है। फिर बैठे विचार को, इन बातां सुनी ना कान। लाल, देखिए सुंदर सा जी, गोवर्धन भाई भी वापिस आ गए हैं। लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। ऐसा थोड़ी है कि गोवर्धन भाई से प्रेम खत्म हो गया। फिर लालदास, और लालदास जी और गोवर्धन भाई का आपस में देखिए, श्री जी का प्रेम तो है ही अलौकिक, वो तो सबसे करते ही करते हैं। लाल फिर गोवर्धन के साथ जा रहे हैं, और गोवर्धन भाई फिर लालदास जी के साथ जा रहे हैं। लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमा, ये होता है प्रेम सुंदर सा जी। हुई बात, उसके बाद खत्म हो गई बात, उसको लेके थोड़ी रखना है, बुराइयां थोड़ी करनी है एक दूसरे की बैठ के। लाल गोवर्धन मिलके जाओ, फिर से संदेशा दे के आओ। तब फेर उत गए, बहुत सुंदर है, इसको तो मैं वो कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ इस चौपाई को। तब फेर उत गए, जाए के किया मिलाप, सारी हकीकत कही, जाके सुने मिटे सब ताप। और क्या कहता है वो, उसको बता रहे हैं, फिर से मिल रहे हैं, फिर बता रहे हैं उसको, आज मिलाऊं कल मिलाऊं, यो फिरते मास भय दोए। धन्य है ये सुंदर सा, हम एक दिन में हौसला छोड़ देते हैं, हमारी उमंग 2 दिन में खत्म हो जाती, हफ्ते में खत्म हो जाएगी, चलो 2 मास तक, कोई आज मिलाता हूँ कल मिलाता हूँ, कल आ जाना, ऐसे इस टाइम जाते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं। 2 मास श्री जी की बीतक सुनी है उन्होंने, हरजी व्यास के पास बैठे रहे हैं ना वो सुंदर सा जी। कब हूं कछु कब हूं कछु जवाब करत हैं सोए, कभी कोई बहाना कभी कोई कहे, पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, पहले तो भेष बदल के आओ, अपना भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान। तो कहते हैं यूं करते विचारते, कुछ नहीं देखा वहां पे, तब आपस में कहा, अब फिरो इनसे, आप इनसे काम नहीं बनने वाला है। लाल दरवाजा छोड़ के अब सराय रोहिल्ला खान में आ गए, और उस कलाम को अब क्या कर रहे हैं,
ट्रांसलेशन करनी पारसी, एक कलाम पारसी में करें, तब होवे पहचान। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ, दयाराम, दयाराम भाई को बोला एक पारसी के मुल्ला जी को ढूंढ के लाओ, बुलाए लाओ, तिनको लिखे पारसी में कलाम, क्योंकि हिंदी में कोई देखने को तैयार नहीं है। तब लड़के कायम को बुलाए लाया दयाराम, अब कायम मुल्ला जी को बुला लाए हैं। राखा चाकर दे महीना, पैसे दे के रखा है उनको, वास्ते लिखने इन काम, तो कभी जरूरत पड़े सेवा के लिए तो करवानी चाहिए, अगर सुंदर साथ को उससे फायदा होता हो। शेख जी मीर जी का लिखया इत संवाद, दिन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। शेख जी यानी श्री जी, मीर जी यानी सुंदर साथ जी, लालदास जी का बहुत सुंदर शेख जी मीर जी का किस्सा लिखा हुआ है उसमें। इनकी जिल्दें बांध के रुक्के किए तैयार, उन रुक्कों में क्या क्या लिखा हुआ है, ठौर ठौर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार, जो उसके पास पास रहते थे, जो पहुंचा सकते थे उन तक, उनके लिए रुक्के तैयार किए गए। और कौन देने जा रहा है, अभी नहीं जा रहे कानजी भाई, पुकार करी घर घर, सब देखे मुर्दार, मिलेंगे सुंदर साथ जी, मिलेंगे मुर्दार। हम हमारे अंदर तो खुद ही अभी कितनी मुर्दारी है, ये तो सुंदर साथ जीवते हो चुके हैं, पर वहां भी अभी भी मिलेंगे मुर्दार, नहीं ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस सुंदर साथ जी, इट विल टेक टाइम। राज जी ने जब जो क्षण सोचा होता है वैसे ही होता है। राख खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, उस्ताद सुल्तान का ए जो शेख निजाम, अब सुल्तान जे धर्म गुरु जिनको कहते हैं वो शेख निजाम, कोई दिन इनके यहाँ फिरे ना लायक देखा इस्लाम। सुंदर साथ जी जा रहे हैं मिल मिल के अभी। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, सौदागर हैं, सूरत के व्यापारी हैं, चांदनी चौक में, तिन पाया दीदार राज का, उन्होंने श्री राज से मिल आए, राज का सुंदर सा जी, पढ़ने में ही कितना सुंदर लगता है, दीदार राज का, जिन्होंने श्री जी से मिल भर लिया ना, दीदार राज का ही पा लिया समझ लीजिए। मिलाप था, तिन से मिले हुए थे वो, तिन ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा। होता है सुंदर साथ जी, पहले कहते हैं कि है फिर मुकर जाते हैं, क्योंकि कई बार प्रेशर होता है, कई बार कुछ होता है, अपनी सेवाओं से भी मुकर जाते हैं। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, ये होता आया है, ये बीतक में से यही सीखने को मिलता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, दुखी होना चाहिए, नाटक है ये सुंदर साथ जी, इट्स अ खेल, इसको खेल की तरह लीजिए, सबके लिए प्यार, और उस घटना को कारज कारण की तरह देखिए, जरूर मेरे धनी आगे कुछ लेकर बैठे होंगे। तो कहते तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामा, तो तुम्हें दज्जाल नामा दे दूंगा मैं, सो लेने के वास्ते लाल जाए बेर एक, वो नित्य वायदा करे बातें करे अनेक, रोज वायदा करते हैं पर देते नहीं है। केतेक दिन फिर आया, लालदास जी बेचारे चक्कर लगाए जा रहे हैं, तब भया मुनकर कि मैं नहीं दूंगा, मुकर गया। मेरे तफसीर है हुसैनी, मेरे पास ना तफसीर हुसैनी है, दज्जाल नामा नहीं है, जो बड़ी मातबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है वो भी। तब पूछा लालदास जी ने, उनमें क्या खबर, कुरान अर्थ पारसी है जाहिर सब ऊपर, कहते बहुत बढ़िया किताब है वो भी, कुरान का अर्थ जैसे पारसी में किया हुआ है। ये बात लाल ने आए के आगे करी श्री राज बड़ी उमंग से, थकते नहीं है चक्कर लगाते लगाते, ये अंदर की उमंग होती है सुंदर साथ जी, इसको बाहर का दज्जाल खत्म नहीं कर सकता। कोई कितना भी आके डिस्करेज करता रहे, कुछ भी करता रहे, अंदर फूटती है ना तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो धनी दे रहे होते हैं। कहते हैं लाल फिर उनके घर गए, फिरते भय दिन चार, फिर 3-4 दिन जाते रहे, और 4 दिन जाते रहे, फिर लाले आए के कहा या को झूठो लगत विचार, इसने पहले भी ऐसा ही किया था, झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं इनके पास है भी कि नहीं। उस बखत में हाजिर बैठा था दयाराम, क्यों बैठे थे उस समय, कोई और बैठे हो सकते थे, दयाराम ही क्यों थे उस समय, क्यों,
उनको शोभा मिलनी है। ये कारज कारण बन रहे हैं कि लालदास जी को नहीं मिला, दयाराम जी को मिलेगा। सारा खेल कारज कारण है। हर घटना कारण बन रही है कोई कारज होने की। जब घटनाओं को ऐसे देखने लगेंगे ना, कमल की तरह ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे सुंदर साथ जी। कुछ हमारी नजरों में अभी कहर लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो कारण है क्योंकि एक कारज होने वाला है। उस पे बेस्ड जैसा मैं उस पे रिएक्ट करूंगी ना, मेरे जीवन में आगे वैसे ही घट जाएगा। हो सकता है धनी कुछ देने बैठे हो पर गोवर्धन दास जी की तरह वंचित रह जाए। कुछ नहीं कह सकते सुंदर से। माई रिएक्शन मैटर्स। जो कार्य का जब होना है तब तो होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर मैंने अगर रहनी, मेरी रहनी, राजी बल देना, बस खड़े रखना पिया। उस समय हमारा रोल मैटर करता है कि हम उसको ले पाएंगे या वंचित रह जाएंगे। उस बखत में हाजिर दयाराम जी बैठे हैं। तिन ने अरज करी मुझे कहो एक काम। खुद उनको कहा नहीं कि आप ला सकते हो, खुद को प्रस्तुत करना, स्वयं सेवक, स्वयं को सेवा के लिए प्रस्तुत करना। तब श्री राजे हुक्म किया तुम ले आओ हुसैनी तफसीर। ले आओ तफसीरे हुसैनी, बड़ी चाह है हमको पहुंचे मजल मीर। बहुत सुंदर। कहाँ पहुंचे? मीर जी, मीर तक पहुंच जाए, यानी कि शहनशाह तक पहुंच जाए। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दया राम। कोई सनंधे सिर चढ़ाते हैं, कोई हुक्म सिर चढ़ाते हैं। अपने असनाओ रहत थे 300 कहा एक काम। अपने व्यापारी जो उनके दोस्त थे उनको कहा, क्योंकि वहां बहुत कतेब पक्ष वाले उनके दोस्त थे। अपने असनाओं ने पाती लिखी हम पर, हुसैनी मंगाई है। कहते हैं किसी मेरे दोस्तों ने हुसैनी मंगवाई है, तफसीरे हुसैनी बहुत निहोरा कर, बहुत चाहिए उनको जरूरी। तब उन्होंने उनने कहा मैं करूं तुम्हारा काम, अपने लोगों के लिए तो करेंगे ही। तब ही सुन जाहिर करी। कहते हैं मेरे मुसलमान दोस्तों ने मंगाई है, ला के दे सकते हो? हाँ हाँ हम तुम्हारा काम कर देंगे। तब ही सुन हाजिर करी, दई हाथ दया राम। लिए 40 रुपया। उस समय 40 रुपए कितने होते होंगे उस समय? 40 रुपए। दिन में दिए 2 फेर, 2 रुपए वापस भी कर दिए, 38 रुपए में मिल गई। खुशहाल हुआ दयाराम, इतने खुशहाल, जाए लगा सिर मेर। मेरु पर्वत पे जैसे सिर लग गया हो, इतनी खुशी अंदर से हो रही है। वहां से लेकर धाया, भाग रहे हैं तफसीरे हुसैनी। देखा भागते हुए, उनको देखा भाग रहे हैं दयाराम जी तफसीरे हुसैनी लेकर। आए पहुंचा पास श्री राज, ले तफसीर आगे धरी। ए हुआ सिद्ध काज, जैसे सेवा में सफल हो गए हैं। रिझा लिया पिया को सेवा से। तफसीर को देख के श्री राज भय खुशहाल, उनकी खुशी देखिए सुंदर सा जी। बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। क्या लिखा है? गुलाम। हम कहते हैं ना सुंदर सा जी, दास क्यों लगाया है? आगे लालदास जी खुद को लिख रहे हैं, श्री जी ने नहीं उनको गुलाम लिखा। गुलाम को बता रहे हैं अपने। कितना सुंदर है सुंदर सा जी। विनम्रता देखिए, विनम्रता। और लाल के साथ भी दास ही लगा हुआ है सुंदर सा जी, ध्यान दीजिएगा। लाल दास, गुलाम कह रहे हैं खुद को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। इन समय कायम के तफसीर दई आगे कायमुल्ला जी को दे दी गई। देख इनके मायने हमको सुनाए। ये कितनी जल्दी है श्री जी को, बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पड़ी। हम सोच रहे होंगे क्या श्री राज जी को, श्री जी को पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा? नहीं पता होता जीव को सुंदर साथ जी। और उनको दिखाना भी पड़ता है। और जीव को उतना उतना ही तो बताएंगे, वो अपना खेल कैसे देखेंगे? जैसे जैसे वाणी उतरती है उनको भी खुलती चली जाती है। कितना आनंद! नहीं तो ऐसे थोड़ी 3 दिन उठ ना पाए, इतना नाटक कर रहे हैं क्या बैठ के वो? प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पड़ी। शुरू कहाँ से होता है? जो मर्जी किताब ले आए आप, अपनी तारतम वाणी उठा लें जो सबसे सर्वोत्तम है, उठा लें। कहाँ से शुरू होती है? रास से।
3 तकरार से शुरू हो गई है भी, इशारतें सारी खुली जो लिखी परवरदिगार। श्री जी को नहीं खुलेंगी तो किसको खुलेंगी सुंदर सा जी। हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए इत। ये तो वही बात है जो हमको कही तीत, जो हमको वहां बताई थी, तित बताई थी, वो यहाँ लिखी हुई है कि हम ही ब्रजरास में थे, हम ही तीसरे में आए हैं। ये सूरत पढ़ के कितने खुश हो रहे हैं, सारी इशारतें उनके हृदय में खुल गई हैं सुंदर सारी। बात ब्रजरास से शुरू होती है पर ब्रजरास पे कभी खत्म नहीं होती। शुरुआत की शोभा ब्रज को मिली, रास को मिली, खत्म तो वो परम धाम पर ही होती। फाइनल डेस्टिनेशन परम धाम है पर ब्रजरास के बिना पूरा नहीं होता। इन्ना आते ना सूरत पड़ी, अब पढ़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। जब चोट लगी श्री राज को, आया ऐसा हाल जमुना जी, हौज कौसर ताल। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। जब सुना, सोचिए किसी और ग्रंथ में लिखा हुआ, सुना ऐसा हाल हो गया श्री जी का खुशी के मारे। जब सनंद उतरनी थी तो कैसा हाल हो गया था, अब देखिए छूटा पेट ऐसा हाल हो गया था, और अंदर असराफील ने शोर मचा दिया था। यहाँ कहते ना रही उठने की ताकत, कैसे हुए अत खुशहाल, इतने खुश हो गए हैं कि उठने की ताकत नहीं रही अंदर से। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, खुशी के मारे उठ नहीं पा रहे हैं। अपनी बातें सुन के, हमें कभी ऐसी खुशी हुई है वाणी पढ़ के? खुशी के मारे कभी ऐसा हाल हुआ है? इल्म का विलास जिसको कहते हैं, हुआ है सुंदर साथ जी कभी? 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब हमारे पिया, हमारे धनी, हमारे श्री जी साहेब जी। सुने सुकन तफसीर में कलाम रब्बानी जब, साथ आगे बैठ के, और चर्चा तो जो भी मिलता है चर्चा तो होगी होगी, चर्चा करी बनाए, हुई खुशहाली साथ में, लई साखें मिलाए, साक्षियां मिलाई जा रही हैं अब, एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ। ये तो मोमिनो वारसी, ये तो हम वारिस हैं इसके तो। कौन? जाके हक के पकड़े हाथ। पाती लिखी उदयपुर को, उदयपुर में भेजा था ना सुंदर साथ जी, और साथ भीम मुकुंद को भेजा था ना, और साथ सबन तुम ठोर ठोर पहुंचाई हो। कितनी खुशी हो गई है, हर जगह पे जहां जहां सुंदर साथ है वहां पहुंचा दिया जाए ये पातियों को, जो कोई साथ सहियन उनको पहुंचाना है। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव के सो साम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। अपने घर की इशारतें और ना समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। बहुत सुंदर सुंदर सा हम समझ सकते हैं अपने परम धाम की बातों को, अपने घर की इशारतों को, और अपनी लीलाओं को सुंदर सा जी। इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ। किनको ये किनको सेवा दी? भीम, सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव के सौ साम, सबको पातियां पहुंचाने की सेवा कर दी इन्होंने। और कहते हैं इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ। खुशहाली क्यों पहुंचाई? ये बताना है कि अरे वाह बड़ी जागनी हो गई है या मुझे पता चल गया, नहीं। खुशहाली तिनको दीजियो, पर्पस क्या है पीछे, दैट इज इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या है पहुंचाने का? धाम की बात सुन के उनको भी खुशहाली मिल जाए। आप सोचिए ब्रांड न्यू फर्स्ट टाइम जब पता लगा होगा कि कुरान में भी हमारी बातें लिखी हुई हैं, कितनी खुशी हुई होगी। जो लड़त दज्जाल सो बात, और हिम्मत आ जाएगी सुंदर साजी दज्जाल से लड़ने की। इन समय नौतनपुरी से वहां भी पहुंच गई पाती। अब कौन आया?
कहते इतने इकट्ठे होते जा रहे हैं, इतना इनको समझ आता जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, अपने में मिला लो, समझाओ गादी का महत्व क्या होता है। कहते इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी संगजी शामिल आए प्रमोद ने किया। श्री जी को प्रबोध करने आए हैं, उनका मन मोड़ने आए हैं। ए आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोहिल्ला खान, एक दावा ले बैठे ईसे का, इनका तिन पर था ईमान। कहते हैं ये तो केवल किस पे ईमान लेकर बैठे थे, केवल हिंदू पक्ष पे ईमान लेकर बैठे हुए थे, इनका तिन पर ही ईमान था। थे गिरो यहूदन में, इनो था मसनंद का काम, गादी पर झुकाने आए थे, अकस राखते दीन से जो बरहक इस्लाम। शब्द जरूर वो लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी, पर नाम हमारे हैं इसमें। रसूल साहब की बात को कहते दीन में इनकी कोई रुचि नहीं थी, इनकी सिर्फ किस में रुचि थी, सिर्फ मसनंद का काम था इनको। हमारी दीन में रुचि, मसनंद का क्या होता है, गादी पे निष्ठा होना क्या होता है, व्यक्ति विशेष पे निष्ठा होना। गादी पे निष्ठा कोई उस वाले पे, उस पे थोड़ी निष्ठा है जो आसन लगा हुआ है, जो उस पे बैठा हुआ है उस पे निष्ठा है सुंदर सा। यानी कि एक व्यक्ति विशेष पे निष्ठा, राज्य पे निष्ठा रखनी है, सबका सम्मान करना है सुंदर सा जी। चाहे वो आसन पे बैठे हो, चाहे गादी पे बैठे हो या ना बैठे हो, पर एक व्यक्ति विशेष पर पूर्ण विश्वास कर लेना, यहां तक कि ब्रह्मवाणी भी नीचे कर देना, तो हमें भी फिर मसनंद का ही काम है सुंदर सा जी। अपने आप को टटोलना है अंदर, पूर्ण विश्वास किसके ऊपर रखना है। इनो था मसनंद का काम, अकस राखते दीन से, राज्य से कुछ लेना देना नहीं है सुंदर साथ जी। अगर उनसे लेना देना तो उनकी वाणी प्रायोरिटी नंबर 1 पे होनी चाहिए। रसूल साहब की बात को, जो लाल खुद को गुलाम कह रहे हैं, लाल दास हैं सुंदर सा जी, उनकी वाणी पर भी होनी चाहिए। उनको मिली है महामती की छाप, बीतक साहब में ही नहीं, वृत्त में भी महामती की छाप मिली है उनको। रसूल साहब की बात को कबहू ना सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरहक, तापर ना ले हमें ईमान। ये दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते, जो इन्होंने नहीं सुनी हुई वो सुनेंगे ही नहीं। ये आए मजलिस मोमिनों की, ही ना यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। अब तो यही बातें होती हैं यहाँ पे, नया नया यही मिला है। ये देख ताज्जुब है, जो बड़े हैरान हो गए, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जा, ये कौन सी बातें शुरू हो गई यहाँ पे। जब रूबरू भय राज सो, तब बातें करी मिने जोश, आप आड़े कछू ना देखें। अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है। इलम, इलम तो है, इलम कौन सा है, इलम है, मस किस पे है, व्यक्ति विशेष पे है, क्योंकि ईमान इलम था फरामोश। तो इलम होते हुए भी फरामोश इलम, बहुत सुंदर सुंदर साथी। जो अपने सामने या जिनको हम मानते हैं उनके सामने किसी और को कुछ ना समझता हो, ये बताया है सुंदर सा जी। मैंने कभी ये इस चौपाई को नहीं पढ़ा था ऐसे। मूल चौपाइयों पे जाएं तो रस निकलता है, निचुड़ता है सुंदर सा जी। क्या कहते हैं, आप आड़े कछू ना देखही, इलम था फरामोश, इलम तो था तो फरामोश इलम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है हमें बहुत ज्ञान है, फरामोश ज्ञान भी हो सकता है सुंदर साथ जी, जिसमें चेतना ही नहीं है कोई। जब भी ये तनों में सिमट कर रह जाएगा, एक तन को महत्व देंगे, या फिर सुंदर साथ जी एक स्थान को, एक तन को हम इसी में पढ़ के रह जाएंगे, तो कैसा मिलेगा अंदर, आप सोचिएगा। बंधन से बाहर, सबका सम्मान कीजिए, बस आप प्रेम कीजिए अपने स्थान से, आप प्रेम कीजिए जिनसे भी, जो भी सतगुरु, जिनको भी गुरु सतगुरु जो भी मानते हैं आप, उनसे प्रेम कीजिए उनके चरणों से, पर बाकियों का सम्मान बनाए रखते हुए कीजिए सुंदर सा। और श्री तारतम वाणी सर्वोपरि, इलम था फरामोश। जब चर्चा करी हजूर ने, दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, और धनी श्री देवचंद्र जी की भी चर्चा भी हो रही है, और उनकी असल पहचान दे रहे हैं। असल की कौन थे वो,
श्री मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान। और इधर कतेब की चर्चा भी कर रहे हैं। जो बात कही मोहम्मद ने, वेद कतेब एक किया जा रहा है। सोई रूह अल्लाह कलाम, वही तो देवचंद्र जी ने भी कही थी, वही तो उनकी बातों में भी हुआ करता था। मिला दिखाए दोनों इन्हों को, ये हुआ दीन एक इस्लाम। तो दो पक्षों को मिला देना सुंदर साथ जी, एक दिन कर देना है यहाँ पे। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम, भागा दिल का कुफर, जाग देखी आतम। ये सुनकर दिल का कुफर भाग गया, ईसा मोहम्मद मिल गए। श्यामा जी और मोहम्मद साहब का ज्ञान आपस में मिलता हुआ प्रतीत होता है। जो उन्होंने बताया परम धाम के बारे में, इधर भी बताया जा रहा है। कलमा और तारतम एक किया गया, भागा दिल का कुफर, जाग देखी आतम। आत्म की जागृति होनी शुरू हो गई। सुंदर सा जी कहे सुकन, जब राज ने बड़ा देखा जोश, तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश। जो जोश में वो बातें कर रहे थे ना, कहते वो जिस पे भी विश्वास ला के बातें कर रहे थे, सब फरामोश हो गया उनका। उनका दीन जिसको वो कर रहे थे, तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान। सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहते हैं? तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान। अब अपने अपने मुख से कह रहे हैं, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें, हमने इनमें देखा है धनी श्री देवचंद्र जी को, भई हमको पहचान। ईमान ऐसे नहीं, ऐसे नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे। अब किसका टिका रहता है, किसका ऊपर नीचे होता है? परिस्थितियां तो आएंगी, कारज कारण तो इस खेल में बनते ही रहेंगे। हमें चेक रखना है, मेरा ईमान गया, अरे नहीं नहीं, नहीं जाने देना उसको, पकड़े रखिए सुंदर साहब जी। हमने तो देवचंद्र जी को यहाँ देखा है, खुदा एक मोहम्मद बरहक, हमको रही ना शक, हमको कोई शक नहीं है। सुनाई सनंद कलश की, ये तो है माफक। सनंद में ही जो कलश के प्रकरण उतरे हैं, वो भी सुनाई, वो भी एक करने वाले हैं। हम तो तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम। ये कह रहे हैं प्रेम जी, नाग जी, संग जी, तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम। हम सबको चिट्ठियां लिखेंगे, हम कलाम लिखेंगे सबको, हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन। हम अबलो भूले थे, है इत्बात मोमिन। हम अब तक भूले हुए थे, है इत यहां पर है जो मोमिनों की बात हो रही है। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान ले आइयो। सबको लिखेंगे चिट्ठियां, आप सब ईमान लेकर आओ इनके ऊपर। हमने धनी श्री देवचंद्र जी की बैठक यहां देखी है। जो कोई होवे जित, जहां पर भी जो कोई है, इन पर ईमान लाओ। इन भांत सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठौरों को दई सबों पहुंचाए। सेख बदल और नागजी एक ठौर किए जब, संगजी शामिल होए के ताम खिलाया तब। अब कहते हैं सबको पातियां लिख रहे हैं, और वो पातियां सब ठौरों को बहुत ही सुंदरता से, उनको पता होता है कि ये अभी तो बोल रहे हैं, कल को पता नहीं, पहले पातियां भेज दो इनसे लिखवा के ना, जल्दी करके पातियां भेज दो। सो पाती सब ठौरों को पहुंचा भी देगी, फटाफट सेवा कर दी गई। दई सबों पहुंचाए, सेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब। संग जी वो बातें कर रहे थे, शेख बदल जी और नाग जी बैठ के चर्चा कर रहे थे। संग जी भी शामिल हो गए उनमें, है ना, और सुनने लगे। कुफर सारा दिल का, भाग गई सब शक, एक दीन होए मिले, ल्याए ईमान ऊपर हक। वो भी शामिल हो गए संग जी, सारा दिल का कुफर चला गया, शक भी भाग गई। इन भांत 22 दिन भाग जाती है शक, पर दुनिया का डर बना रहता है, समाज का डर बना रहता है। सुंदर सा, मैं तो लाज मत पत, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये मुझे ऐसे कहेंगे तो सहन नहीं होगा, क्योंकि अहंकार पे चोट लग जाएगी। किसी से बात नहीं सुननी हमने,
कुफर भाग जाने पर भी जो सत्य के लिए खड़ा ना रह पाए, वो सबसे बड़ा कुफर उसके अंदर होता है। सुंदर सा, जानते बूझते भी जो ना मान पाए, कुफर सारा दिल का भाग गया है। इन भांत 22 दिन रहे सोहबत में। प्रेमदास ने देखा बात इन किस्से से, कहा प्रेमदास ने, उन्होंने नोटिस किया ये जो नागजी और संगजी है ना, हम सो बातें करते और उनसे उनसे आपस की बातें, इकट्ठे आए हैं तीनों नौतनपुरी से, आपस की पूरी बात तो प्रेमदास जी से कर लेते हैं। रूबरू में देखिया ईमान ले आए इस ठौर, मेरे से तो कुछ और बातें करते हैं ये, और रूबरू में तो ऐसे लगता है इनसे ज्यादा ईमान ही किसी को नहीं है। सबको ऐसे दिखाते फिरते हैं, मेरे साथ कोई और बातें करते हैं। प्रेमदास रह गया, ये दो चले अपने मुकाम, चले गए वहां से सुंदर साज। नहीं तो जाते ही ना, अगर चिंता ना होती तो जाते ही ना। जिनके अंदर चिंता है वो जाना पड़ेगा, है ना। जिन बात को आए थे सो कर चले काम, अपना मसनंद की खबर देनी थी कि उधर आओ आओ, वो कर दिया जो सेवा थी। जब इत से आ भी गया था, ईमान भी आ गया था, शक भी भाग गई थी। ध्यान दीजिएगा, जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान। जैसे ही ईमान, कहते थे ना चटाई पर ईमान होता है, और जैसे ही पीठ दई शैतान ने घेर लिया, मुकर गए सुंदर सा। कितना, अगर आज मुकरते हैं तो फिर क्या होगा सुंदर सा। सच्चाई से पीठ मोड़ते हैं तो समझ लीजिए अंदर बस बसा शैतान करने लगा है। और सच्चाई हमेशा वाणी होती है सुंदर सा जी, बीतक साहब होती हैं। साथ में जहां मिले तहां, आज श्री जी कौन है आप बताइए, कहाँ है श्री जी सुंदर सा जी? श्री जी कहाँ है? श्री मुखवाणी में है, तरहटी में तो है ही। हमारे पास श्री जी कहाँ है? श्री मुखवाणी में है। तो क्या उनकी एक एक चौपाई श्री जी के अंग नहीं है? हम कहते हैं श्री जी साहिब जी मेहरबान, तो ये वाणी का एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी श्री जी साहिब जी का अंग नहीं है सुंदर सा जी? इसकी एक एक बात को मानेंगे तब श्री जी साहिब जी कह सकते हैं, तब हम अधिकारी हैं उनका नाम लेने के। यदि हम वाणी को ही ना माने, वाणी को सर्वोपरि ना रखें, तब श्री जी कह के क्या मिलेगा हमें? क्या फल मिलेगा सुंदर साथ जी? उनका नाम तक लेने का फल मिलेगा अगर हम विश्वास ही ना करें उनके उनके द्वारा जो वाणी उतरी है। कहते हैं साथ में जहां मिले तहां बात कैसी करें? दुदली करें, दो दिल वाली बात। क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे, तुम क्यों फिर रहे हो? तिनसे कछु बातें करे, कछु लगाए के शक, श्री देवचंद्र जी बिना और ना कोई हक, क्योंकि उसी पे ही अटके पड़े हैं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है धनी श्री देवचंद्र जी से प्रेम करना गलत है, बिल्कुल भी नहीं। श्री जी स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी से प्रेम करते हैं। तिनसे कछु बातें कर, पर हमने देवचंद्र की बैठक नहीं वहां देखी। देवचंद्र जी तो देवचंद्र जी ही हैं। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, बिहारी जी के मित्र भी हैं, ये गुरु भाई भी हैं, तहां जाए के कहे सच सच बता रहे हैं। देखो बीच में भी दुदली करा है, डर लगने लग गया जाके क्या होगा, चिट्ठियां तो लिख दी, अब जाते जाते रास्ते में इन लोगों को बोल दें कि चिट्ठी गलत थी। अब डर लग रहा है, बिहारी जी का डर है सुंदर साथ जी। कोई डर है क्या सुंदर साथ जी? कोई डर मत कीजिए, किसी का डर मत रखिए। राज जी डर से नहीं मिलते हैं, वो प्रेम से मिलते हैं। कहते हैं वहां जाके क्या कहते हैं, सबको कहते हैं रास्ते में थोड़ा सा करते जाएं, ठीक करते जाएं। अब मित्र को सच बता रहे हैं जाके, ईमान बना था गिरा, दो दिल हो गया थोड़ा उठा, अब उठा है, बता रहे हैं
सच बता रहे हैं। कहते श्री देवचंद्र जी को हम देखें बैठे उन मुकाम, हमने देखा है वहां बैठे हुए, एक दीन करन का सौंपया उनको काम। सबको एक दीन करने का, सबको इकट्ठे करने का, प्रेम से सबको इकट्ठे करने का उनको काम सौंपा है। देवचंद्र जी को देखा है हमने वहां। इतनी बात सुन के सच बोल दिया सुंदर सा जी वहां जाके। सोचा नहीं कि सच बोलने का परिणाम क्या होगा, बस सोचा नहीं सुंदर सा। और मैं सच बताऊं, सच बोलने के लिए सच सोचने ही नहीं देता आपको, राजी सोचने ही नहीं देते सच बोलते हुए। अंजाम नहीं सोचा जाता सच बोलते हुए कभी भी कि इसका अंजाम इस जीव के साथ क्या होने वाला है। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, उठ के भागे बिहारी जी। रहो ना पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यों कर, ये सब मिल पीछे दौड़े। जो उनको चाहते हैं वो तो पीछे दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे, और ये भी तीनों दौड़े, फिर आए क्यों ही ना फिरे जे। बिहारी जी को गुस्सा चढ़ चुका है क्योंकि मेरी उस पे आंच आ गई है। मुझे कैसे बोल दिया कि वहां पर देख लिया तुमने, ये कैसे हो सकता है। मेरे में धामधनी कहाँ गए फिर, अगर कहीं और देख लिया तो। कहते हैं कदमों लाग करे आज जी, बातें भूल के कही हम ए। वापिस आ जाओ, गलती से ये बातें कह दी, कदमों लगे हुए हैं वे क्यों कर माने नहीं। जाए बैठे एक ठौर, समझाए समझे नहीं, बात ना सुने और। वो नहीं सुन रहे ना समझाने पे, 3 दिन तहां रहे, बात काहू ना सुने कान। 3 दिन तक रहे उधर श्री जी, 3 दिन तक खुशहाली के मारे उठ नहीं पा रहे हैं, और ये 3 दिन क्रोध में बैठे रहे। बड़ा दुख भया साथ में, सुंदर साथ बेचारा, सुंदर साथ का कोई कसूर नहीं होता है, बस एक ही कसूर होता है कि विवेक दृष्टि से भावुक होते हैं सुंदर साथ। वो विवेक दृष्टि से निर्णय नहीं लेता। मैं अपनी बात कर रही हूं सुंदर साथ जी। हम भावुक हो जाते हैं, हम विवेक दृष्टि से निर्णय नहीं ले पाते जब हम भावों में होते हैं। भाव में होना अच्छा है, पर सुंदर साथ जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। विवेक दृष्टि भावों के साथ विवेक बुद्धि जरूर एक्टिव होनी चाहिए। कहते हैं बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ईमान। ये सब ज्यों त्यों करके ले आए अपने घर, उनको घर लेके आए हैं। बातें जो इस्लाम की यो उठी दिल ऊपर, चलो जी। वो चली गई। फिर ठौर ठौर दोबारा पाती लिखी सुंदर साथ जी। फिर अपने फिरे की दोबारा पातियां लिख रहे हैं, नहीं हमने गलत कह दिया था। मत कोई ल्याइयो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी, कोई इन पे ईमान मत लाना। एक किस्सा इत का कहा, जो आया बीच दरमियान, ये आ गया था अभी तो औरंगजेब से को संदेशा देने की बात हो रही थी, पर ये बीच में आ गई थी बात। अब कहो ये बीतक जो लड़ाई सुल्तान श्री, तो जहां जो देखा हो ना सुंदर साथ जी, किसी के कहने पे नहीं बदलना होता। अगर रस मिल रहा है तो मिल रहा है सुंदर साथ जी। कहीं से भी किसी की भी चर्चा सुनते हुए, या फिर कहीं भी वाणी मंथन करते हुए, या फिर किसी के साथ भी सेवा पूजा करते हुए, धनी का जिक्र करते हुए, चितवनी करते हुए, वॉट एवर इट इज, अगर रस मिल रहा है तो मिल रहा है, उससे क्यों। किसी ने 4 बातें कही आके क्या रस खत्म हो गया, हमारी दृष्टि बदल गई सुंदर साथ जी। तो इसीलिए बातों में कभी नहीं आना चाहिए, अपनी विवेक बुद्धि से परखना चाहिए। राज्य की मेहर में आकर, उनके चरणों का सहारा लेके, लालदास जी की तरह गुलाम बन के। आस बाई है वो सुंदर साथ जी, गुलाम कह देती है स्वयं को। वो सब कुछ होते हैं हमारे, वो मालिक भी हैं सुंदर साथ जी हमारे, वो धनी भी हैं, वो मालिक भी हैं, वो खाविंद भी हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में भी तक
शुरू से ब्रज से शुरू हैं, परम धाम से शुरू हैं। तुम्हारी बीतक तुम में, जो तुम में बीती है, लिखी ध्यान से। ये चौपाई मुझे इतनी सुंदर लगी, मुझे इतनी सुंदर लगी, मैंने सोचा ये लिख के रखूंगी। अभी तो कलर करके रखी है। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक लिखी लोमो फूज में, तुम्हारे ताले हक उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। जो तुम्हारी बीतक है वो राजी ने अपने हृदय पर अंकित की है। ये मत सोचो कि मैं ये बदल दूं, मैं ये बदल दूं। हमारी बीतक, मेरे जीवन में एक एक प्रसंग जो घटित हो रहा है उसका कोई कारज कारण है। वो कारण बन रहा है, कारज पिया के पास जाना है। ये सारी घटनाएं कोशिश कर रही हैं मुझे मेरे धनी के पास ले जाएं, पर मैं इतनी ढीठ हूं कि इन प्रसंगों से भी, अपने जीवन की बीतक से भी उनके पास जाने की बजाय उनसे दूर हो रही हूं। रहनी, प्रेम की रहनी लेकर उनके पास जाना है हर प्रसंग के द्वारा। सुंदर सा लिखी लोमोफूज में, तुम्हारे ताले हक लिखी हुई है, उसके लिए ना तो दुखी हुई है सुंदर सा जी, बिल्कुल किसी परिस्थिति से दुखी नहीं होना। जो राजी ने मेरे लिखा है वो घटित हो रहा है, और वो बहुत सुंदर है, और वो लेकर बैठे हैं देने के लिए कुछ। प्रकरण 39, चौपाई 1966। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना, हुक्म परवरदिगार। अब बैठ के सब विचार करें। घरों रजवी खान के फिरे दिन 10-20, रजवी खान के घर में 10-20 दिन जाके आए। कौन? सुंदर साथ जी जा रहे हैं। चर्चा बात रसूल की, उम्मीद नहीं जगदीश। चर्चा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और शेख निजाम, रजवी खान के घर गए हैं, शेख निजाम के घरों फिरत रहे मास एक। निजाम कौन है? आया था ना, अभी अभी आया था ना। बाता को उतारने कह दिखाई अनेक। 3 साल वाली बीतक सुनेंगे ना एक एक को। इन 12 मोमिनों में पता नहीं कितने दिन घूमे हैं हम उनके घरों में जा जाके, ऐसे लगता है वो सब याद आता है, फ्लैशबैक होता है। बाता को उतारने, एक एक सुंदर साथ 12 मोमिनों के भी नाम ले रहे थे। एक एक सुंदर साथ इन 5 अधिकारियों के नाम ले रहे थे। वो सब चेहरे दिखाई देते हैं इस टाइम पे। बाता को उतारने कह दिखाई अनेक। कितना समझाने की कोशिश करें, इन बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम। और आज उनको एक ही दुनिया तरफ तमाम। सुंदर साथ जी सारा कुछ समझा रहे हैं पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो बात सुन लें कम से कम। शेख वाजिद एक फकीर, सुना ए निगाह रखे इत। 10 बेर उनके गए, उन पे भी निगाह निगाह रखे, उनके पास भी 10 बेर गए। बात सुने क्यामत, करी सोहबत सागर मल्ल सो, घरों गए 10 बेर। बात तो सुनते हैं क्यामत की, पर असर होता है कि नहीं होता? सुंदर साथ जी कहते हैं सागर मल्ल की उनसे सोहबत है। करी सोहबत सागर मल्ल सो, उनके 10 बेर घर गए हैं। चर्चा सुनाई बीतक पर हुआ ना आगे जेर। आज एक विचार रख दें सुंदर साथ जी के सामने, अपने सुंदर साथ जी। ये तो मानते ही नहीं है ना प्राणनाथ जी की वाणी को। सुंदर साथ जी नहीं मानते, लालदास जी की वाणी को नहीं मानते, नवरंग बाई जी, नवरंग स्वामी जी की वाणी को नहीं मानते, जयराम बाई कंसारा को नहीं मानते, सुंदर साथ जी खुमान दास जी को नहीं मानते। प्राणनाथ जी और नवरंग स्वामी जी का संवाद हुआ है, उसमें प्राणनाथ जी की ही बातों को नहीं मानते जो उन्होंने उत्तर दिए हुए हैं। तो फिर इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? पर इनकी सोहबत से गए बख्तावर के घर। अब सागर मल्ल तो इनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, शेख वाजिद ने तो सुना क्यामत की बातों को। सागर मल के यहाँ गए, उनके यहाँ भी 10 बेर गए, पर चर्चा बड़ा सुनाई, फर्क नहीं पड़ा। पर सागर मल की सोहबत
बख्तावर जी के पास थी, बख्तावर जी के घर गए, तहां जाए चर्चा करी सुनावने के खातिर। ऐसे ही एक की सोबत दूसरे के साथ ऐसे निकाल निकाल के, कोई ना कोई कड़ियां निकाल निकाल के यूं, और कई जगह फिरे, घर घर कहने को घर घर जा रहे हैं सुंदर सा। ध्यान से सुंदर सा जी सुनिएगा। डोंट एक्सपेक्ट दैट समवन विल चेंज, और वो भी 2 बार में कोई बदल जाए, कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए। समय लेती है सच्चाई, समय लेती है सुंदर सा जी, प्लीज उसको समय दीजिए। कहते पर ईमान बोए बिना क्या करे तिन सो, ईमान की बोए ना हो तो फिरते रहे, कहते कई जगह फिरते रहे। प्रयास करते रहना, परंतु प्रयास में प्रेम की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रयास में प्रेम और उद्देश्य बहुत सुंदर होना चाहिए। तब करके बैठक करने लगे विचार, कहीं कोई काम नहीं बन रहा। ए पोहरा दज्जाल का, दज्जाल का पहरा लगा है, कोई होवे ना खबरदार। जब भी कोई खबरदार ना हो रहा हो, इसका मतलब दज्जाल का पहरा है। फर्ज आपन ऊपर है। ध्यान से सुंदर सा जी, हम सबके सीखने के लिए, हमारा फर्ज क्या है? पहुंचावने पैगाम। वो मान ही जाए ये हमारा फर्ज नहीं है, वो राज्य की मर्जी है। हमें सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए चुना है राज्य ने, उतना कीजिए, दैट्स इट। उससे उससे मोह मत रखिए कि मान ही जाए। अब हमें नहीं मनवाना किसी को भी, राज्य है ना, वो अपना काम जिसमें करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं होगा। फर्ज आपन ऊपर है पहुंचावने पैगाम। जो कोई ईमान लिया वही सो दाखिल हुए इस्लाम। जो ईमान लाएगा वो आ जाएगा, जो नहीं लाएगा वो नहीं आ पाएगा। हमारा फर्ज प्रेम से निभाना है, बस, दैट्स इट। फल की इच्छा नहीं करनी है कि अब बदल ही जाए कोई, ऐसा नहीं करना है। तो इस वास्ते उसको अपने अहंकार पे नहीं लेना है। नहीं बदल रहे कोई बात नहीं, जब समय आएगा बस सच्चाई को प्रेम से प्रस्तुत करना है सुंदर सा जी, दैट्स इट। तो इस वास्ते पैगाम को, ऐसा नहीं है कि पैगाम देना बंद कर दो, नॉट एट ऑल। ये हमें सिखाने के लिए भी तक है। तिस वास्ते पैगाम को पहुंचावना जरूर। सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं रहना, पर फल की इच्छा नहीं रखनी कि ये बदल ही जाएंगे या मान ही लेंगे। इतनी सी बात आज भी तक साहब सिखा रही हैं। ये नलवा लिख पहुंचाइए, तब ये सुने जरूर, मजकूर सुनेंगे। पास रोहिल्ला खान के रहे मास 4, चांदनी चौक में आए के, अब मास 4 वहां रहे, अब चांदनी चौक में आके विचार कर रहे हैं। तहां सेती आए के अब कितनी हवेलियां, कितनी सराय बदलनी पड़ रही हैं, क्योंकि और औरंग की दहशत इतनी ज्यादा है वहां पे। नजर रखते हैं कि कहाँ, और सुंदर साथ वहां छोड़ आए हैं, पर यहाँ भी काफी सुंदर साथ हैं। क्या एक्टिविटी चलती है, ये हिंदुओं की बात क्यों करते हैं, बहुत नजर रखते हैं सुंदर सा जी। कभी कोई हवेली में, कभी किसी को शक हो जाता है, कभी किसी को। अब हवेली दुली चंद में आए, भया शोर शराबा उत ही, वहां भी शोर शराबा हो गया। हिंदू वैरागी ये कुरान की बात क्यों करते हैं बैठ के, टरे उन हवेली। कहना बड़ा आसान है, एक बार कोई कहीं से निकाल देना सुंदर सा जी, हौसले पस्त होने लग जाते हैं। यहाँ पता नहीं कितनी हवेलियां, कितने वो सराय छोड़ चुके, पर उद्देश्य नहीं छोड़ा। दैट इज कॉल्ड ईमान। ये होता है ईमान पे खड़े रहना। कितनी भी लातें मार दे कोई, कितना भी बाहर निकाल दे कहीं से, पर अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ना सुंदर सा जी। तब भी दज्जाल ने गुलबा किया अति जोर। दज्जाल का काम ही यही है, गुलबा ही तो करेगा वो, शोर ही तो करेगा वो अपनी सेवा कर रहा है, हम अपनी सेवा करते रहेंगे। काहू रहने ना देवी, कहीं रहने नहीं देता, बहुत करने लगा शोर। महाराज जी क्या कहते हैं, हम तो पहले से ही निकले हुए हैं, हम तो निज धाम से जब से निकले हैं, हमें निकला हुआ ही कहा जाएगा जब तक घर वापस नहीं चले जाते। कुछ सूत्र ऐसे पकड़ाए हैं महाराज जी ने, हर प्रसंग पे फिट बैठ जाते हैं। कुछ नहीं दर्द होता, कुछ दुख नहीं होता, पता लगता है नाटक है ये। बैठे जाए एक ठौर, करने लगे परियान, निकाल दिया हवेली से, फिर एक ठौर बैठ गए हैं जाके।
हौसला नहीं टूट, क्योंकि जब उमंग अंदर से सप्लाई होती है ना, उसको कोई बाहर से खत्म नहीं कर सकता। जब उमंग बाहर के फैक्टर्स पे होती है ना, तो उसको बाहर के फैक्टर खत्म भी कर सकते हैं। मैंने ये नोटिस किया है सुंदर साज। जब तक उमंग बाहर से आ रही है, वो बाहर से खत्म भी हो सकती है। जब उमंग का स्रोत अंदर होता है ना, तो उसको खत्म भी अंदर से ही किया जा सकता है, बाहर से नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो खत्म हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती। अब कहते एकांत में बैठ के 5 किए समार, 5 नलुए तैयार कर लिए गए। पहले तो सारे सुंदर साथ लगे पड़े हैं वो देने के लिए, कभी कोई किसी के घर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, नलुए 5 बनाए के फाइनल हो गए हैं, हाजिर किए तैयार। हकीकत क्यामत की और पहचान इमाम, क्यामत के सारे निशान उसमें लिख दिए गए हैं। इमाम मेहंदी की पहचान लिख दी गई है। हजरत ईसा आइया, ईसा रूह के आने की बात लिख दी गई है। हकीकत दीन इस्लाम लिख दी गई है। असराफील जबराइल उतरे अरस से, और लड़ाई दज्जाल की, सब लिखी उन नलुओं में। किताब जैसा होगा, मिनी बुकलेट जैसा। आजूज माजूज, ये सारे क्यामत के निशान सुंदर साजी। हम बहुत ही विस्तार से इसको, जो लंबी बी तक चल रही है, अगर आपकी देखने की इच्छा हो, क्यामत के निशान उसमें से जरूर देखिएगा। आजूज माजूज जाहिर, उगा सूर मगरब, मगरब से उगेगा सूर्य। क्यामत के समय पे उगा सूर मगरब, उग गया है अब। कैसे? अब हिंदुओं में जाहिर हो गए, और जाहिर हो के आए हैं अभी अभी। सुंदर साथ जी अगर ना हुए होते अभी, तो कैसे लिखते उगा सूर मगरब? अगर 1735 में अभी जाहिर ना होके आए होते, तो क्या लिख सकते थे कि उगा सूर मगरब? इसीलिए पहले वो उगना था, इधर जाहिर होना जरूरी था। क्यामत के 7 निशान में से रह जाता है एक, नहीं तो अभी आजूज माजूज जाहिर। कैसे ये चाटते जा रहे हैं दिन और रात, हमारी हमारी उम्र को कैसे चाटते जा रहे हैं। दाभा हुई जाहिर, दाब तूल अर्ज, जानवर भी जाहिर हो चुका है सुंदर साज। कैसे उसकी आंखें सुअर की होती हैं, कैसे उसकी गर्दन मुर्गे की होती है। सुअर की आंखें हमेशा गंदगी ही देखती हैं, हमेशा दोष, हमेशा गंदगी देखेंगी। प्रेम सुंदर साथ जी। और उसकी पीठ गीदड़ की होती है। मैं पता है क्या समझती थी सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा समय और लगेगा क्योंकि मजल पीछे है थोड़ी सी। तो मैं ये समझती थी गीदड़ की पीठ पता है क्या होती है, कि ये धर्म में सेवा देनी होती है ना, धन की सेवा स्पेशली। तो जब धर्म धर्म का काम आता है, धन की सेवा यहाँ नहीं दी जाती, शादियों ब्याहों में खर्च कर देते हैं। राज जी ने क्या शादियों में खर्च करने को मना किया है कभी? राज जी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा धर्म से पीछे मत हटो, आपके पास है आप कीजिए उसमें खर्च, जितना जिसकी जो है। घर की सखियों के घरों में उत्सव नहीं होते थे सुंदर साथ जी? होते थे, उसमें खर्च नहीं होता था। गोपियों के घरों में खर्च नहीं होता था, उत्सव होते थे वहां पे, वहां भी खर्च होते थे, पर चित्त राज्य में लगा रहता था। हर समय चित्त उसमें लगा रहता था। अभी भी धर्म के कामों में भी सेवा जरूर दीजिए। घरों में जैसे आपके चलता है वो कीजिए। कर सकते हैं थोड़ी कटौती उधर से, जो फालतू खर्च होते हैं उसको हटा के सेवा में कीजिए। पर पता है, मुझे अब समझ में आई कि पीठ गीदड़ की होना होता क्या है। दुम दबा के भाग जाना, ये होता है पीठ। ईमान का गिर जाना, पीठ गीदड़ की होता है सुंदर सा। जैसे ही परिस्थिति आई, साथ देने की बजाय दुम दबा के भाग जाना, छुप जाना, ये होती है गीदड़। कहते हैं अपनी पीठ पे एक डंडे का वार भी सहन नहीं कर पाता। तो जैसे ही डंडा किसी ने पकड़ा, परिस्थिति बनी कि अब आई परिस्थिति सुंदर सा जी, किसी ने डंडा पकड़ लिया मारने के लिए, कौन कौन भाग गया उस समय, और कौन डंडे खाने के लिए साथ में खड़ा रहा। ये होती है पीठ गीदड़ की। केवल धर्म में सेवा देना ही पीठ गीदड़ की नहीं होती, कि वहां दी नहीं या दे दी। ईमान में पीठ कैसी है, मजबूत है कि गीदड़ की है? और दाबतू लर्ज कहते हैं छाती शेर की, और सींग पहाड़ी बैल के, कठोर छाती जिसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बुराइयां करते रहो करते रहो करते रहो, इतना कठोर दिल हो गया सुंदर सा जी। हर एक की बुराइयां करते रहो, एवरी वन।
चाहे वो बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, किसी पर कोई भी आरोप लगाने से मत चूको। बुराइयां नहीं करनी है सुंदर साथ जी किसी की, सच का साथ देते हुए भी किसी की बुराई नहीं करनी है। ये दाभा हुई जाहिर, हमारे अंदर कौन कौन सा इसका परसेंटेज है, उसी को दज्जाल कहते हैं। ये सब लिखे सबब रा सरातल मुस्तकीम रसूले करी सरत, सो सबे आए मिले फरदा रोज क्यामत। जो राह बताई थी रसूले ने, सब आ गए जिन जिन के आने का बताया था। इन भांत की हकीकत ये होए एक दीन इस्लाम, सब इकट्ठे होंगे इन सेती काफिर फिरे, रखे रब्बानी कलाम। ऐसा लिखा गया है सुंदर सा जी पहले से, काफिर फिर जाएंगे, वो नई डंडे खाएंगे, वो पीठ गीदड़ की लेकर ही बैठेंगे और दुम दबा के भाग जाएंगे। क्या कहते हैं, कान जी को कासिद कर, पर सच्चाई पर्सनल नहीं होती कभी भी कि मेरी सच्चाई ये है। तारतम वाणी में जो लिखा है वो सच्चाई है सुंदर सा। वाणी की चौपाई जो कहती है वो सबकी सच्चाई है, यहां पर्सनल सच्चाई नहीं होती। हम अपनी सच्चाई पे खड़े हैं, नॉट एट ऑल। वाणी पर खड़े हैं कि नहीं, जो वाणी कहती है। कानजी को का अब कानजी को कासिद कर सुंदर साथी। अब कानजी भाई को रुक्कों का काम सौंप दिया गया। नलुए दिए हाथ, केतिक और शामिल किए, कौन, और सुंदर साथ को भी इस टीम में शामिल कर दिया गया। रहियो, क्योंकि श्री जी प्रेम इतना करते हैं, रहियो इनके साथ, इनके साथ रहना, कांजी का साथ निभाना। आज भी श्री जी, मैंने देखा है सुंदर साथ जी, आज भी जो सुंदर साथ वाणी चर्चा आपस में मिल बैठते हैं, उनके साथ भी केती कौर शामिल जरूर कर देते, छोटे से छोटे सुंदर साथ के साथ, कि रहियो इनके साथ। क्योंकि बल मिलता है सुंदर साथ जी को एक दूसरे से। एक नलवा शेख इस्लाम पर, दूजा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर, एक किनको होए पहचान। तो एक तो शेख इस्लाम जी, फिर रजवी खान जी, शेख निजाम जी, और फिर चौथा आकिल खान, और पांचवा सीधी पोलाद। खबर करो तुम इनको, और लिखी तुम्हारी बुनियाद। काजी ने नलवा लिया, है ना, शेख इस्लाम है काजी, उन्होंने ले लिया नलुआ। पूछी फकीर की बात, क्या बताया, वो फकीर हैं जिन्होंने भेजा है। कहाँ फकीर रहता है भाई, कौन तुम्हारी जात, कहाँ से आए हो। हम कासिद पे टारथू, हम तो भाई अपना पेट पालते हैं, ये नलुए ये रुक्के दे दे के बांटते हैं, हमें तो फकीर पैसे देंगे, हम तो पेटार्थू हैं। करे खिजमत अपने अर्थ, हम तो उनकी सेवा अपने स्वार्थ से कर रहे हैं, हमें तो धन चाहिए उनसे। हम मेहनत तिनकी करें, गांठ से छोड़ के देवें ग्रथ, है ना। तो हम तो मेहनत करते हैं और उनसे हमें मिल जाता है। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचाने, इतना पास भी नहीं रहता भाई फकीर तुम्हें अभी मिलवा दे, अगले मोहल्ले में ही बिठाया हुआ। पहाड़ से आए फकीर। कहा और भी काहू पर, किसी और के लिए भी रुके हैं कि मुझ पर, मुझ ही पर इस ठाम, या मुझ पे ही आया ये रुका। कहीं चार नलुए और हैं, तिनके लिए नाम, अब तिनके डेरे जात हूं, उनके घर जा रहा हूं पहुंचाने को पैगाम। तब काजी रजा दई, लेके जाओ तुम, जाओ जाओ, चार और हैं, बहुत अच्छी बात है। तिनका जवाब ले आओ, पहले उनका ले आओ, कैसा हो तो कम, फिर मैं जवाब देता हूँ। कानजी वहां से चले, द्वार आया शेख निजाम। अब शेख निजाम के घर पे आ गए हैं। नलुआ पहुंचाया अंदर, शेख निजाम कौन है, उनके धर्म गुरु हैं। और नलुआ पहुंचाया अंदर, हम आए ले करो काम, लीजिए नलुआ काम कर दीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए। क्यामत के निशान पड़ेंगे, ईसा रू अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से जवाब देंगे। शेख निजाम बुलाए के पूछी हकीकत, तुमको किनने भेजिया लिख के दौर क्यामत, ये किसने क्यामत के निशान लिख के भेज दिए। तब जवाब दिया कान जी, हमको भेजा फकीर। नाम क्या है उनका, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। बैठा गोसे एक तीर, वो तो बैठे हैं उधर पहाड़ पे किनारे पे बैठे हैं उधर। तो सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम,
इधर क्या नाम बताया? सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। उधर क्या बताएंगे? कृष्णदास जी। अभी देने जाएंगे आगे हिंदू राजाओं को कृष्णदास। दोनों एक हैं कि नहीं है? दोनों एक ही है ना सुंदर साज जी, एक ही श्री जी तो है। जो ब्रजराज से भी प्यार करते हैं और जो जागनी परम धाम से भी प्यार करते हैं। और भी काहू के कागद के लिखे हम ही पर, और किसी को भी देने हैं कि मेरे पास ही हैं? तब कानजी ने दिया जवाब कि ये तो 5 को देने हैं। फिर उनके नाम पूछे तो कहते काजी इस्लाम को मैं दे आया हूं, और अब मैं जात बाकियों को आपको भी दे दिया, अब बाकी तीनों को भी दे आता हूं। तब शेख निजाम ने क्या कहा? पहुंचाओ सिताबी तिनको, जल्दी दे आओ उनको, मिल विदा करें सिताब, हम मिलके ना तुम्हारा सिताब उत्तर भी दे देंगे, जल्दी दे आओ। गया आकिल खान के यहाँ। आकिल मतलब अकल, अकल मतलब ज्ञानी है बहुत। ज्ञानी है तो अपना ज्ञान जरूर बताएंगे। क्या उन किया इनकार? कुरान पढ़ाते हैं, ये सबको तालीम देते हैं। ना मेरा नाम नलुए पर, मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, हुआ ना खबर, लेने से भी मना कर दिया, लेने से भी मना कर दिया। कहते इतना दुर्भाग्यशाली ये रहा, उनका रुक्का तक लेने से मना कर दिया, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ इसमें। फेर दिया नलुए को, लिखी लानत जिन, वास्ते बहुत पढ़े के, बहुत पढ़ा लिखा था ना, जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना सुंदर साथ जी, वो उसके प्रेम का रुक्का, उनका दिल लेने तक से इनकार कर देता है। उनको पता भी नहीं होता हम मना कर रहे हैं। आपको पता है, बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना, और अहंकार पैदा हो जाता है ना ज्ञान से जब, तो उनके प्रेम का रुक्का आता है, पर उसको लेने तक से इनकार कर देते, उस पे विश्वास तक नहीं करते उस प्रेम पे, क्योंकि इलम इतना अहंकार दे चुका होता है। कहते वास्ते बहुत पढ़े के, बहुत पढ़ा होने के कारण, मोहर लिखी कानन, कानों पे मोहर लगी हुई थी, सुन तक नहीं पाया। क्या संकेतों में बातें लिखते हैं राजी, वाह बहुत ही सुंदर। गया रजवी खान के, अब रजवी खान पे अगर जा रहे हैं। नलुआ दिया हाथ। हम्म। तीसरों ने तो लिया नहीं, उनने खबर पूछी तिनकी केते नलुए, सब यही पूछ रहे हैं कितने हैं तुम्हारे पास। तब कांजी ने कहा 4 को तो पहुंचा चुका हूं, एक सीधी पोलाद का रह गया, जात हूं तिस ठाम। तब जवाब इनने दिया, पहुंचाए के आओ, तुम रह गया ना, जाओ पहले पहुंचाए आओ, हम भी जवाब देंगे जैसा हो वे हुक्म। वहां सेती चल के आए सीधी पोलाद के घर, नलुआ दिया हाथ में, सारी कही खबर कि 4 को दे आया हूं, 5वें आप हो, सुनो इनका उत्तर, मैं पाऊं सिताब। कहते उत्तर दे दो, मैं जल्दी से पालूं। तब कहा कहया सीधी ने, औरों ले ओ जवाब, पहले 4 को दे आए हो ना, पहले उनका जवाब ले आओ। 5 पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, अपने जो सुंदर साथ उनके साथ थे उनसे भी, और फिर आ भी गए वापस सारों की खबर के, श्री जी से भी आके मिले और सारी खबर सुना दी। बीतक कहे वचन, ये हकीकत लेके दौड़े पासे श्री राज। पहले आपस में बात कर रहे हैं, बीतती हुई बता रहे हैं आपस की, और फिर श्री राज जी के पास गए तो कही सारी हकीकत जो गुजरी है आज। परम धाम में भी बताते थे ना क्या क्या हुआ, हमने ये किया, हम अन्न वन में गए थे, ऐसे किया ऐसे किया। यहाँ यही अन्न वन है सुंदर साथ जी, यहाँ हमारी रहनी अन्न वन है। वही सुनाना पड़ेगा, कौन सी शाक सब्जी तोड़ के लाए हो आज? प्रेम की तोड़ी कोई, कि कटुता ही फैलाई बस? आपस में जोड़ने का सोचा, जुड़ने का सोचा, सच्चाई पे खड़े होने की साख तरकारी तोड़ लाए हो, या डरते ही रहे? ऐसे अपनी बताते हैं आके, जो गुजरी है आज यही है यहाँ की बीतक, तो यही सुनानी पड़ेगी आके, कितनी रहनी पे खड़े रहे। फिर सवारे पहर में, फिर अगले दिन, फिर कांजी फिरा सबन, अगले दिन सवेर के पहर में फिर चले गए। एक डारे दूसरे पर जवाब ना दिया, कि एक दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा उन पे डाल रहा है। यूं करते सबन के कितने दिन, 15 दिन फिरते रहे, वहां फिरे 15 दिन।
बोए ईमान है नहीं, बिना खास मोमीन। जाए झुका शेख निजाम के, 15 दिन के बाद झुक गए हैं। मोहे देओ जवाब, तब जवाब इनने दिया, एक काम नहीं सिताब, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ये तो इमामत का दावा ले आए तुम। ये हमारा काम नहीं है, ये छोटा काम नहीं है, ये तो काम सुल्तान का। क्या जवाब देवें हम, ये तो सुल्तान जवाब दे सकते हैं तुमको। हम सब मिलके एक ठौर करें जवाब, हम आपस में मिलके जो विचार विमर्श करेंगे तब जवाब देंगे तुमको। इत कई खलक मिलेगी, हम ही नहीं खाली, इसमें बहुत पूरी खलक को मिलके, ये ना होवे काम सिता, बहुत लोगों को मिलके विचार करना पड़ेगा, तब जाके जवाब मिलेगा तुमको। गया काजी के घरे, वो भी टरका रहे हैं, दिया किया जवाब तलब, ना होवे काम एक मुझसो, जो मैं जवाब करूं अब ये काम मैं नहीं कर सकता अभी, ना होवे काम एक मुझसे, मैं नहीं अभी जवाब कर सकता, बात बड़ी ले आए तुम। ये तो समझ में आ रही है, ये मुकद्दमा क्यामत। मैं पढ़त पढ़त आजिज भया, मैं तो पढ़ पढ़ के, कहते कितनी बार पढ़ लिया मैंने उसको, डारा कागज तित, मैंने तो रख दिया उधर ही, मैंने तो डारा कागज तित। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, तब तुम फकीर को जाए के दो खबर। अब सीधी पोलाद के घर गए, जाय के पहुंचे थे, तलब करी जवाब की, मुझे फकीर ना देवे मेहनत, मेरा पैसा नहीं दे रहा फकीर, आप जवाब नहीं दोगे तो। सीधी पोलाद कौन है, कोतवाल है सुंदर साथ जी। सीधी ने औरंग का कोतवाल, सीधी ने जवाब दिया, एक काजी मुल्ला का काम, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, मुझे तो बस अपनी वो, मैं तो कोतवाली जानता हूँ, मुझे नहीं पता ये सब, मैं क्या जानू कुरान की हकीकत, दीन इस्लाम, मुझसे क्यों पूछने आए हो। तब जवाब कान जी ने, तुम्हें नहीं आती तो तुम खबर करो सुल्तान, यही तो पर्पस था, तुम सुल्तान को बता दो ना जाके, वो आप ही जवाब देवेंगे। कितनी स्मार्टली कानजी भाई वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें सब पहचान, उनको तो पहचान है, वो तो कुरान भी पढ़ते हैं, वो जवाब दे देंगे सुल्तान, उनको बता दो। वो क्या कहता है आगे से, कहया हमारा बुता नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है सुल्तान को बताने की जाके, बात ना निकसे मुख, भूल चूक वचन कहे तो बड़े पावे दुख। वो तो छोड़ेगा नहीं हमें सुल्तान, अगर भूल चूक से भी कोई कुरान के बारे में ऐसा वचन निकल गया। अब रजवी खान के पास जा रहे हैं, कहाँ जाए जवाब को, पुकारा देव दीवान है रजवी खान, दरबारी है, पुकारा देव दीवान, दीवान जी देव इसका जवाब, मैं तुम पर ले आया शादी के वचन। कहते मैं तो खुशियों की खबर लाया हूं तुम्हारे लिए। कानजी भाई कहते क्यामत आने वाली है, तुम सुन अपने दिल में खुश करो खुशहाली मन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ये वचन सुन के। तब जवाब इन दिया, क्या शादी करें हम, क्या खुशियां मनाएं, आज ही क्यामत ले आया। तुम तो क्यामत मतलब उनके लिए दुनिया खत्म, उनको पता नहीं कायम होना क्या होता है ज्ञान से। आज ही क्यामत ले आया, चाहिए मारिया तुम, हमें मारना चाहते हो क्या। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, हमारे दिल में उम्मीदें हैं, अभी जोरू लड़के घर की छूट जात सब कैद, हमें जीना है भाई इनके साथ अभी। हम कछु कहते हैं लिख दो दो कलमे, कामजी भाई कहते दो वचन लिख के दे दो ना, तो हम फकीर पे जाके रुजू होवे तिन से, हम भी फ्री हो जाएं आप भी फ्री हो जाओ। ये बात पांचन की यूनिटी देखिए सुंदर साथ जी, आपने सीखने वाली बात है, नेगेटिविटी से भी कुछ सीख लीजिए, वर्स्ट सिचुएशन में भी सीख लीजिए, यूनिटी देखिए इनकी, एक ही बात पांचों कह रहे हैं, ये बात पांचन की, हमारी यूनिटी देखिए सुंदर साथ जी, हमारी एकता कहाँ है। अगर पॉजिटिविटी में एकता नहीं होगी तो कैसे चलेगा सुंदर साथ जी। ये बात पांचन की नहीं अकेले मेरा काम, ये बड़ा मुकद्दमा काम दीन इस्लाम, इन भांत आजिज होए के आया पास श्री राज। निराश होके आ गए कांजी भाई, जवाब कोई ना दे वही, बहुत फिरा इनकाज,
श्री महामति कहे सुनो मोमिनो, ए नलुओं की बीतक, अब कहो आगे परियान की, कहो सो हकीकत। आगे क्या विचार विमर्श, क्या प्लानिंग चलती है, उसकी हकीकत बताई जाएगी। प्रकरण 40, चौपाई 2031। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ब्रज वाले तेरी भी जय, रास वाले आपकी भी जय। सुंदर साथ जी, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे धनी को किसी भी नाम से पुकारिए, पुकारिए तो सही, वो आए तो सही। मिलन होना चाहिए हमारा उद्देश्य, और सब सुंदर साथ से प्यार करेंगे तो ये उद्देश्य अवश्यम भावी पूरा होगा, होगा और होगा। और मेरे जैसी सखी जिसको कुछ भी नहीं आता, बस चौपाइयां पढ़ पढ़ के जो आता जा रहा है राज जी, उतना ही, और साफ साफ लिखी हुई है, इसमें कुछ निकालना नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी, क्षमा करते जाइएगा बस। कोटान कोट प्रणाम जी।